राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कन्दाः प्रचोदयात् देवसेनापते स्कन्द कार्तिकेय भवोद्भवा कुमार गुहगाङ्गेय शक्तिहस्त नमोस्तुते नमोस्तुते। विश्वमङ्गल नमः कल्याणरूपाय
शुचिजा प्रसीद प्रपञ्चभूतास्तव लोकबिम्बः प्रसीद शम्भवात्मज दीनबन्धो दीनबन्धो नमः कल्याणरूपाय नमस्ते विश्वमङ्गल विश्वबन्धो नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावना नमोऽस्तु ते दानववर्यहन्त्रे बाणासुर प्राणहराय देव प्रलम्बनाशाय पवित्ररूपिणे नमो नमः शङ्करतात तुभ्यं शङ्करतात तुभ्यम् त्वमेव कर्ता जगता च भरता त्वमेव हर्ता शुचिजा प्रसीद प्रपञ्चभूतास्तव लोकबिम्बः प्रसीद शम्भवात्मज दीनबन्धो दीनबन्धो देवरक्षा कर स्वामिन् रक्षण सर्वदा प्रभो देवरक्षा कर स्वामिन् रक्षण सर्वदा प्रभो देव प्राणावनकर प्रसीद करुणाकर प्रसीद करुणाकर प्रसीद करुणाकर ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेत देहाय रुद्राय श्वेत गंगाधराय च श्वेत भस्मांगरागाय श्वेत स्वरूपिणे नमः श्वेत स्वरूपिणे नमः श्वेत स्वरूपिणे नमः। ज्ञान शक्ति धरा स्कंदा वल्लीय कल्याण सुंदरा देवसेना मनः कांता श्री कार्तिकेया नमोस्तुते श्री कार्तिकेया नमोस्तुते श्री कार्तिकेया नमोस्तुते। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। गंगा मैया की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सज्जन वृंद,
शिव कथा की इस षष्ठम अस्थायिका में आप सभी प्रभु भक्तों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वनवास काल की बात है। श्री राम एक दिन माता जानकी के साथ एक शिला पर बैठे हुए थे और उस शिला के ठीक सामने एक वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक लता चढ़ी हुई थी। श्री राम मां जानकी की ओर देखकर कहने लगे, सीते देखो तो जरा सामने उस वृक्ष को, कितना सौभाग्यशाली है यह वृक्ष जो उसके जीवन में इस लता का आगमन हो गया। अगर यह लता ना होती तो इस पेड़ को श्रृंगारित कौन करता सीते? ऐसे ही सीते तुम इस राम रूपी वृक्ष के जीवन में लता बनकर के आई और तुमने इस राम के जीवन को श्रृंगारित कर दिया। सीते मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। माता जानकी ने सुना, कहने लगी, नहीं नाथ नहीं, सौभाग्यशाली यह वृक्ष नहीं, सौभाग्यशालिनी तो यह लता है। अगर यह वृक्ष इस लता के जीवन में ना आता तो यह लता भूमि पर रेंगती हुई मिट्टी में मिट्टी होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती नाथ। इस वृक्ष ने तो इसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। ऐसे ही है जानकी नाथ, सौभाग्यशाली आप नहीं, सौभाग्यशालिनी तो यह सीता है जिसके जीवन में आप आए और आपने इस सीता को आधार दे दिया, इस सीता के जीवन को जीने का लक्ष्य दे दिया। प्रभु ने फिर से सीता जी की बात को काट दिया, नहीं नहीं सीते, सौभाग्यशाली तो यह वृक्ष है। माता ने प्रभु की बात को पुनः काट दिया। कहते हैं दोनों का संवाद एक प्यारा सा विवाद का रूप ले गया और प्रभु ने इस विवाद का निर्णय करने के लिए लक्ष्मण को बुला लिया। लखन प्रभु और मां जानकी के चरणों में बैठ गए। प्रभु कहने लगे, लखन अब तुम ही निर्णय करो। मैं कह रहा हूं यह वृक्ष सौभाग्यशाली है और तुम्हारी भाभी मां कह रही हैं यह लता सौभाग्यशालिनी है। अब तुम बताओ सौभाग्यशाली कौन है? लखन ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, प्रभु अगर आप मुझसे पूछें तो ना तो यह वृक्ष सौभाग्यशाली है, ना तो यह लता सौभाग्यशालिनी है। प्रभु सौभाग्यशाली तो वह पथिक है जो दोनों की छांव में आकर के बैठ जाता है। ऐसे ही प्रभु ना तो आप सौभाग्यशाली हैं, ना माता सौभाग्यशालिनी है, सौभाग्यशाली तो ये लखन है जो आप दोनों की छांव में बैठा हुआ है। प्रभु जो आप दोनों की सेवा कर रहा है, सौभाग्यशाली मैं। भक्तजनों, ऐसे ही आज शिव रूपी वृक्ष और पार्वती मां रूपी लता के सानिध्य में बैठे हैं सारे कैलाशवासी। जब से मां का आगमन हुआ पूरे कैलाश में मानो उत्सव की बयार आ गई, उत्सव की बहार आ गई हो। सर्वत्र आनंद का वातावरण था और इसी के साथ रुद्र संहिता का पार्वती खंड यहीं पर संपन्न होता है। आज शौनक आदि ऋषि सूत जी के चरणों में बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, हमने आपके मुख से मां पार्वती और शिव के विवाह की बड़ी अद्भुत गाथा को श्रवण किया है। अब हमारे मन में एक और प्रश्न है। माता पार्वती की एक अग्रजा भी थी, उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसे सारा जगत गंगा कहकर के संबोधित करता है। महादेव ने माता पार्वती का तो पाणी ग्रहण किया, वो पार्वती नाथ तो हुए, उमाकांत तो हुए,
लेकिन वो गंगाधर क्यों बन गए? हमें गंगाधर स्वरूप की सारी कथा सविस्तार कहिए। गंगा का नाम महादेव के साथ कैसे जुड़ा, हमें वो कथा व कथानक सुनाइए। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, बहुत समय पूर्व की बात है। इक्ष्वाकु कुल के अंदर बड़े धर्मात्मा नरेश हुए, जिनका अयोध्या नगरी पर राज्य था, जिन्हें राजा सगर कहा जाता था। राजा सकर, जिनकी पत्नी भी बड़ी धर्मव्रता और पतिव्रता थी। धर्मात्मा राजा सगर के राज्य काल में प्रजाएं विस्तार और वृद्धि को पाने लगी। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रजा का विस्तार होने लगा, धरती पर खाद्यान्न का अभाव होने लग गया। और उसका कारण यह था, उस समय धरा उपजाऊ नहीं थी अधिकतर, और उसका कारण था धरती पर जल स्रोतों का अभाव होना। आज ये समस्या जब राजा सगर के समक्ष आई कि प्रजा अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रही है, अकाल का ग्रास बन रही है प्रजा, तो राजा सगर ने अपने सारे विद्वानों को बुलाकर के एक मंत्रणा की। सभी विद्वानों ने एक मत में कहा, राजन, आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। रीति अनुसार जो अश्व था, उस यज्ञ का अश्व, उसे खुला भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया गया। कहते हैं जब वह अश्व यत्र तत्र भ्रमण कर रहा था, तो देवराज इंद्र की दृष्टि उस अश्व पर पड़ गई। देवराज इंद्र रात्रि के अंधकार में छिपे कदमों से आए और उस अश्व का अपहरण करके ले गए और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उनके आंगन में बांध दिया। कपिल मुनि जो उस समय ध्यानस्थ थे, उन्हें देवराज इंद्र के आगमन का तनिक भी आभास नहीं हुआ। वो ध्यानस्थ थे और देवराज इंद्र कपटपूर्ण आचरण कर उस अश्व को वहां छोड़कर चले गए। अगली प्रातः ये समाचार राजा सकर तक पहुंचा, यज्ञ के अश्व का किसी ने अपहरण कर लिया है। राजा सगर ने तत्क्षण अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और यज्ञ के अश्व के अन्वेषण के लिए, उसकी खोज करने के लिए भेज दिया। वह 60,000 पुत्र यत्र तत्र दिग्दिगांतरों में भ्रमण करने लग गए, लेकिन अफसोस यज्ञ का अश्व उन्हें नहीं मिला। जब उन्हें धरती की सतह पर अश्व नहीं मिला, तो उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते वह पाताल लोक में पहुंच गए और पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। देखा सामने कपिल मुनि ध्यान में बैठे हैं और उन्हीं के आंगन में यज्ञ का अश्व खड़ा हिनहिना रहा है, वह बंधा हुआ है। वह 60,000 पुत्रों ने बिना कोई विचार किए या निर्णय कर लिया, हो ना हो इन मुनि ने ही हमारे अश्व का अपहरण किया है। उसी समय वह 60,000 पुत्र अमर्ष में आ गए। क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे ओ कपटी, यू चौर्य कर्म करके, निंदित कर्म करके यहां ध्यान का ढोंग कर रहा है। अरे नेत्र खोल नेत्र, तू चोर है, ढोंगी है, पाखंडी है, अपने नेत्र खोल और पाखंडी नेत्र खोल। जैसे ही कपिल मुनि ने ऐसा शोर सुना, तो क्रोध में भरकर के कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले, नेत्रों से क्रोध की ज्वालाएं निकली और देखते ही देखते वह 60,000 पुत्र उन ज्वालाओं में जल करके दग्ध हो गए और 60,000 पुत्र राख की ढेरी बन गए। सबकी मृत्यु हो गई। जब राजा सगर ने देखा उनके 60,000 पुत्र अभी तक लौटकर वापस नहीं आए, तो उन्होंने आज अपने पौत्र अंशुमन को बुलाया और कहा, जाओ पुत्र, अपने 60,000 चाचाओं का अन्वेषण करो, वो कहां रह गए हैं। अंशुमन उनके पदचिन्हों का अनुसरण करता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया। सामने कपिल मुनि ध्यान में थे, ठीक सामने यज्ञ का अश्व बंधा था और सामने 60,000 उनके जो संबंधी थे वह ढेर बने हुए थे राख के। कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में ये भस्म हुए हैं, ये जान गए अंशुमन। लेकिन जो गलती उनके पूर्वजों ने की, वह अंशुमन ने नहीं की। अंशुमन कपिल मुनि के चरणों में झुक करके बैठ गए, अपना शीश झुकाया और कहने लगे, मुनिवर अपने नेत्र खोलिए। हे मुनिवर, अपने नेत्र खोलिए, अपने इस पुत्र अंशुमन पर दया कीजिए, कृपा करें। कपिल मुनि ने नेत्र खोले और मुनिवर ने उन्हें बताया किस प्रकार तुम्हारे पूर्वज अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अंशुमन ने कहा, हे महात्मन,
मेरे पूर्वजों की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि ने कहा, अंशुमन, उनकी मुक्ति का केवल एक उपाय है। जब स्वर्ग की गंगा का आगमन धरती पर होगा, जाओ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर के आओ। जब गंगा का निर्मल जल तुम्हारे पूर्वजों की राख को छुएगा तो वो सब मुक्ति को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। अंशुमन ने कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त किया और अंशुमन पहुंच गए राजा सगर के पास। सारी घटना विस्तार से बताई। राजा सगर ने अंशुमन का राज्याभिषेक किया और स्वयं हिमालय पर चले गए गंगा की आराधना करने के लिए। समय बीतता गया, लेकिन अफसोस, राजा सगर गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे और उनकी मृत्यु हो गई। राजा सगर के जाने के बाद उनके पौत्र अंशुमन ने भी हिमालय की वादियों में जाकर के तप किया, लेकिन वह भी गंगा को धरा पर ना लेकर के आ सके। अंशुमन के बाद उनके पुत्र दिलीप आए और दिलीप ने शिवालिक पर्वत श्रेणियों में जाकर के गंगा की आराधना की, लेकिन इस बार भी कोई भी गंगा को धरती पर लाने में सफल ना हो सका। कहते हैं राजा दिलीप के बाद बारी आई उनके पुत्र भगीरथ की। भगीरथ, जिसे ज्ञात था बचपन से ही कि गंगा को धरती पर लाना हमारे पूर्वजों की साधना का ध्येय है। 3 पीढ़ियां आहूत हो गई हैं गंगा को धरती पर लाने में। भगीरथ के कंधों पर आज एक महान दायित्व था। भगीरथ ने उसी समय निर्णय किया कि मैं गंगा की आराधना नहीं, मैं ब्रह्मदेव की आराधना करूंगा। क्यों? क्योंकि गंगा तो ब्रह्मदेव के कमंडल में वास करती है। और यूं निर्णय कर आज भगीरथ पहुंच गए हिमालय की हिमाच्छादित वादियों में, हिमाच्छादित चोटियों में, और वहां पर जाकर के आज उन्होंने ब्रह्मदेव की घोर साधना प्रारंभ कर दी। समय व्यतीत होने लगा। भगीरथ हर श्वास के साथ ब्रह्मदेव का आराधन कर रहे थे। वर्ष व्यतीत हो गए, ब्रह्मदेव प्रकट नहीं हुए। कहते जब कितने वर्ष व्यतीत हो गए, आज भगीरथ की सांस सांस में ब्रह्मदेव का आराधन चल रहा था। आज ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बैठे हैं, देख रहे हैं मेरा पुत्र भगीरथ मुझे स्मरण कर रहा है। जगत के कल्याण के लिए आज गंगा अवतरण अति अनिवार्य हो गया है, अपरिहार्य हो गया है। आज मुझे भगीरथ को उसकी साधना का फल देना ही होगा। और आज ब्रह्मदेव ने अपने आसन का त्याग किया और भगीरथ के सम्मुख प्रकट हो गए। कहने लगे, पुत्र भगीरथ, नेत्र खोलो वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। भगीरथ ने अपने नेत्र खोले। कहने लगे, पितामह, आप तो जानते हैं हमारी इस तपस्या का एक ही ध्येय है, गंगा का धरती पर आगमन। मेरे पूर्वज जो मृत्यु के काल के गाल में समा चुके हैं, अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए हैं, हे पितामह, वो गति को तरस रहे हैं, वो मुक्ति को तरस रहे हैं। मेरी 3 पीढ़ियां जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया गंगा की एक धारा को प्रवाहित करने के लिए, हे पितामह, मेरी उन पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक कीजिए। गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कीजिए ताकि गंगा धरती पर प्रवाहित हो सके। ब्रह्मदेव थोड़े गंभीर हो गए। कहने लगे, भगीरथ, तुम्हारी पीढ़ियों का बलिदान सारे जगत में विख्यात है, लेकिन भगीरथ मैं क्या करूं? मैं गंगा को इस प्रकार कमंडल से विमुक्त नहीं कर सकता। एक भीषण समस्या है। भगीरथ ने कहा, पितामह, कौन सी समस्या? पुत्र भगीरथ, जिस समय गंगा स्वर्ग से धरा पर आएगी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग इतना तीव्र हो जाएगा कि यह पृथ्वी की सतह उसे संभाल नहीं पाएगी। सर्वत्र बाढ़ आ जाएगी और जितनी प्रजाएं उसमें डूब करके मर जाएंगी और वह धरती का भेदन करके गंगा की धारा पाताल लोक में चली जाएगी। पुत्र, इसलिए सर्वप्रथम तुम कोई ऐसा कार्य करो, ऐसा उद्योग करो जिससे गंगा के निर्बाध वेग को बांधा जा सके। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भगीरथ के मस्तक पर चिंता की रेखाएं आ गई। कहने लगे, पितामह, गंगा का अबाध वेग कौन है जो बांध पाएगा? ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र, महादेव के पास इतना सामर्थ्य है, तुम महादेव का स्मरण करो। वो तो आशुतोष हैं। एक तीव्र पुकार से, करुण पुकार से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र, तुम महादेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो, तदुपरांत मैं गंगा को अपने कमंडल से विमुक्त कर दूंगा। यूं कहकर के ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। आज भगीरथ हिमालय की उन हिमाच्छादित चोटियों पर खड़े हैं।
दोनों हाथ जोड़ लिए, नेत्र मूंद करके महादेव का स्मरण करने लग गए। हे आशुतोष, हे महादेव, आपने तो सदैव जगत कल्याण के लिए आगे बढ़कर के अपनी भूमिका का वहन किया है। प्रभु, आज आपका भक्त भगीरथ संकट में है। हे नाथ, गंगा की धारा को बांधने का सामर्थ्य केवल आप में है। आपकी सशक्त जटाओं में वो सामर्थ्य है। प्रभु प्रकट हो। हे महादेव, हे आशुतोष, प्रकट हो। अपने भगीरथ की पुकार सुने नाथ, अपने भगीरथ की पुकार सुने। आज भगीरथ ने जब आर्तनाद किया, महादेव कैलाश पर ध्यानस्थ थे। महादेव के नेत्र उद्घाटित हो गए। महादेव ने कहा, आज हमें जाना होगा। जगत कल्याण के लिए प्रजाएं जल के लिए त्राही त्राही कर रही हैं। अकाल के कारण प्रजाएं अकाल मृत्यु का ग्रास बन रही हैं। यत्र तत्र सर्वत्र हाहाकार है। मुझे भगीरथ की रक्षा करनी होगी। महादेव भी अपने आसन से उठे और आज महादेव हिमालय की उन वादियों में प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, भगीरथ, भगीरथ नेत्र खोलो पुत्र, मैं प्रकट हूं, मैं तुम्हें वर देने के लिए सज्ज हूं। भगीरथ ने कहा, महादेव, आप तो जानते हैं मेरी 3-3 पीढ़ियां गंगा की धारा का स्पर्श करने को आतुर हैं। मेरे 60,000 पूर्वजों की राख गंगा का स्पर्श करना चाहती हैं। प्रभु, ब्रह्मदेव जब गंगा को कमंडल से विमुक्त करें, जब गंगा मां स्वर्ग को छोड़कर धरा पर आए, हे महादेव, अपनी जटाओं में उन्हें धारण कर लीजिए। महादेव ने कहा, भगीरथ, तुमने आज जो हमारा स्मरण किया है वह स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए है। तुमने परमार्थ सिद्धि के लिए हमारा स्मरण किया है। हम आज गंगा को अपनी शीश पर धारण करेंगे। और इतना कहकर के महादेव ने देखते ही देखते आज अपने स्वरूप का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। महादेव के चरण आज हिमालय की वादियों पर थे और महादेव का शीश आकाश के उत्तुंग शिखरों तक पहुंच गया। उसी समय महादेव ने अपने शीश को एक झटका दिया और अपनी सारी जटाओं को खोल लिया। महादेव ने कहा, भगीरथ, गंगा का आवाहन करो, गंगा का स्मरण करो, बुलाओ गंगा को। आज हम गंगा को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। भगीरथ, गंगा का आवाहन करो, गंगा का आवाहन करो। भगीरथ ने उसी समय कहा, धन्य है भोलेनाथ, धन्य है आप। भगीरथ ने नेत्र मूंदे और आज मां गंगा का स्मरण करने लगा। हे भगवती गंगे, हे मां गंगे, प्रकट हो। हे मां गंगे, ब्रह्मदेव के कमंडल का त्याग कीजिए। हे मां, स्वर्ग का त्याग करके भूमि पर आइए। हे मां, आप तो जगन माता हैं। देखिए, मेरे 60,000 पूर्वजों की राख कब से तड़प रही है। उनकी आत्माएं आपसे मुक्ति की याचना है। हे मां, जगत के प्राणी प्यास से आकुल हैं, उनकी पिपासा को शांत कीजिए। हे मां भगवती गंगे, आपका जन्म भगवान विष्णु के नख से हुआ। आप विष्णु चरण पखारिनी हैं। आप ब्रह्म के कमंडल में वास करने वाली हैं। हे मां, आज महादेव की जटाओं में वास कीजिए और आप त्रिदेवों का वरदान बन जाइए। मां, त्रिदेवों का वरदान बन जाइए। हे मां, मेरी पुकार सुनिए। हे मां गंगे, प्रकट हो। मां, धरा पर आइए। मां, धरा पर आइए। और आज भगीरथ मां गंगा को पुकारते हुए किस प्रकार याचना कर रहे हैं। आए भक्तजनों, भगीरथ के उस आर्त स्वर में हम अपना भी स्वर जोड़ते हैं और मां गंगा का आवाहन करते हैं और श्रवण करते हैं किस प्रकार भगीरथ मां गंगा को स्मरण कर रहे हैं। आगच्छ वरदे गंगे, सर्व पाप प्रणाशिनी, गांगम वारि मनोहारी, नमस्तुभ्यं हरिप्रिये। दे दर्शन की कामना, करे भगीरथ प्रार्थना। दे दर्शन की कामना, करे भगीरथ प्रार्थना। श्रापितों पे करुणा विचारो, ओ श्रापितों पे करुणा विचारो। गंगा मैया भूमि पे पधारो, गंगा मैया भूमि पे पधारो।
कमण्डलवासिनी विष्णुचरण पकारिणी ब्रह्मकमण्डलवासिनी मृत्युलोक की ओर भी निहारो हो श्रापितों पे करुणा विचारो गंगा मैया भूमि पे पधारो गंगा मैया स्वर्ग से पधारो दर्शन पाकर मन वांछित फल तुमसे पाने में 3 पीढ़ियां विफल हो चुकी तुम्हें मनाने में तुम ही सक्षम पाप ताप संताप मिटाने में गंगा मैया हो गंगा मैया गंगा मैया हो गंगा मैया गंगा मैया और विलंब करो मत आने में क्रोधित मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वज मेरे क्रोधित मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वज मेरे माँ अब मेरी विनती ना टारो हो श्रापितों पे करुणा विचारो गंगा मैया भूमि पे पधारो गंगा मैया स्वर्ग से पधारो आज दोनों हाथ जोड़ करके माँ गंगा को पुकार रहे हैं। हे माँ भगवती गंगे, माँ अपने भवन का त्याग कीजिए, माँ ब्रह्मदेव के कमंडल का त्याग कीजिए। हे ब्रह्मदेव, माँ गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कीजिए। ब्रह्मदेव, माँ गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कीजिए। कहते हैं आज ब्रह्मांड को चीरती हुई वो पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई, ब्रह्मदेव के कर्णगोचर हो गई। उसी समय ब्रह्मदेव ने देखा साक्षात देवादिदेव महादेव अपने शीश पर गंगा को धारण करने के लिए सज हैं। उसी समय ब्रह्मदेव ने अपना कमंडल उठाया। गंगा जो कमंडल में थी, ब्रह्मदेव ने गंगा को कहा, गंगे पृथ्वी लोक पर जाने का समय आ गया है। गंगा ने कहा, ब्रह्मदेव मैं सज हूं, जब मुझे महादेव का स्पर्श मिलेगा तो उनके शीश पर स्थान पाने के लिए कौन सज नहीं होगा। हे ब्रह्मदेव, मुझे अपने कमंडल से मुक्त कीजिए, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए सज हूँ, पृथ्वी लोक पर जाने के लिए सज हूँ। ब्रह्मदेव ने उसी समय कहा, तो गंगा ठीक है, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। और इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल के भीतर जो गंगा थी उसको पृथ्वी लोक पर प्रवाहित कर दिया। देखते ही देखते आज गंगा धरा पर उतरने लग गई। देखते ही देखते गंगा ने आज एक निर्बाध वेग धारण कर लिया। गंगा की वह धार जो आज आकाश को चीरते हुए भूमि पर आने लगी। महादेव ने देखा, उसी समय महादेव ने अपनी जटाओं का विस्तार किया। भगीरथ ने देखा माँ गंगा आ रही हैं। भगीरथ ने कहा, महादेव महादेव देखिए, माँ गंगा प्रकट हो गई हैं, माँ गंगा धरा पर आ रही हैं। महादेव ने उसी समय अपनी जटाओं में उस गंगा को समाहित किया और देखते ही देखते सारी धार महादेव के जटाओं में आकर समाहित हो गई। महादेव ने अपनी जटाओं को बांध लिया और आज संपूर्ण गंगा महादेव की जटाओं में जाकर के समाहित हो गई। महादेव ने गंगा को कहा, स्वागतम गंगे स्वागतम, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। गंगा ने कहा, महादेव मेरा स्थान तो आपके चरणों में है और आपने मुझे अपने शीश पर धारण कर लिया। महादेव कहने लगे, गंगे जो परमार्थ के लिए अपने सुखों का त्याग करता है, जो परमार्थ के लिए अपने घर से निकलता है, उसका स्थान हमारे चरणों में नहीं हमारे शीश पर होता है। हम उसे अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। गंगे शीश पर धारण कर लेते हैं। गंगा ने कहा, महादेव मैं धन्य हुई। महादेव कहने लगे, गंगे हम आज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने भगवान विष्णु के चरणों से जन्म पाया, ब्रह्मदेव के कमंडल में वास पाया और हमारे शीश पर तुमने निवास किया है। आज से सारा जगत तुम्हें जटा शंकरी के नाम से जानेगा। तुझे लोग जटा शंकरी कहकर के संबोधित करेंगे। और हाँ गंगे, आज के बाद हम तीनों देवों की शक्तियां तुम में समाहित रहेंगी। तुम पृथ्वी की एकमात्र ऐसी नदी बनोगी जिसमें तीनों देवों का वरदान समाहित है।
और सृष्टि के अंत तक तुम में पतितों को पावन करने की शक्ति रहेगी। ये हमारा वरदान है। गंगा ने कहा, प्रभु मैं धन्य हुई आपका ये वरदान प्राप्त करके। उसी समय प्रभु ने कहा, गंगे एक और वरदान हम तुम्हें देना चाहते हैं। गंगा ने कहा, प्रभु इतने वरदान तो मेरी झोली में समा भी नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा, गंगे हमारा मन अत्यंत प्रसन्न है, आज से हम तुम्हें एक और वरदान देते हैं। सृष्टि के अंत तक तुम्हारा नाम सदा हमारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। जब जब भी लोग गंगा का जय घोष करेंगे, जैसे लोग हर हर महादेव कहते हैं, आज के बाद तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ जुड़ेगा। और जब भी तुम्हारा जय घोष होगा, लोग हर हर गंगे का जय घोष करेंगे। बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। उसी समय प्रभु ने कहा, गंगे अब तुम धरा पर अपनी एक धार को बहाओ और भगीरथ का अनुसरण करते हुए जहां जहां भगीरथ तुम्हें लेकर के जाए वहां वहां पर जाओ। और हाँ गंगे, तुम्हें धरती पर लाने में भगीरथ का अपूर्व योगदान है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम भागीरथी भी होगा। भगीरथ के नाम पर लोग तुम्हें जानेंगे। गंगा ने कहा, प्रभु मैं धन्य हुई इन वरदानों को पाकर के। उसी समय गंगा ने अपनी एक धारा को प्रवाहित किया। महादेव की जटाओं से एक धारा निकली और वो धारा भगीरथ का अनुसरण करते हुए आज चल पड़ी है भारत देश का भ्रमण करने के लिए, भारत देश की यात्रा पर। जहाँ जहाँ भगीरथ के पूर्वजों ने नहरें खोदी हुई थी, आज वहीं से भगीरथ उन्हें लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं जैसे ही भगीरथ उन्हें कपिल मुनि के आश्रम लेकर के आए, जहाँ 60,000 पूर्वज मुक्ति की कामना लिए तरस रहे थे, आज जैसे ही गंगा के जल ने उन्हें स्पर्श किया, देखते ही देखते वह 60,000 पूर्वज मुक्ति के अधिकारी हो गए, उनकी सदगति हो गई। कहते ये समाचार जब भारत के लोगों तक पहुंचा, जो गंगा के तटों पर बसे हुए थे, आज सबने देखा, अरे भगीरथ गंगा की धारा को लेकर के आ रहे हैं। आज सबने आरती के थाल सजा लिए और गंगा के तट पर पहुंच गए। और आज जैसे ही गंगा भगीरथ का अनुसरण करती हुई पहुंची, आज आकाश में देवी देवता पुष्प लेकर के आ गए, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। और आज हर कोई गंगा माँ का जय जयकार कर रहा है और हर कोई मिलकर के यही कह रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। पतित पावनी पाप नाशिनी मुक्तिदायिनी गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओ तू भागीरथी है, तू मंदाकिनी है, कई नाम तेरे, नमो देवी गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओ बसु तीर तेरे, पीयूं नीर तेरा, बड़े भाग्य मेरे, नमो देवी गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम भारतवासी तेरी महिमा का गान करेंगे, सर्वोपरि मानेंगे, सर्वाधिक सम्मान करेंगे। स्नान आचमन तर्पण पर अपना कल्याण करेंगे। गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया हो, गंगा मैया। जीवन दायिन तुझको अर्पण, जीवन प्राण करेंगे। जीवन दायिन तुझको अर्पण, जीवन प्राण करेंगे। गंगा की आराधना, सफल भगीरथ साधना। गंगा की आराधना, सफल भगीरथ साधना। मुक्त कंठ से जय ध्वनि उचारो, मुक्त कंठ से जय ध्वनि उचारो। गंगा माँ की आरती उतारो, गंगा माँ की आरती उतारो।
माँ गंगा के चरणों में अपना बंधन अर्पित करते हैं, अपनी रचना को पावन करेंगे। क्या कहेंगे? हर हर गंगे 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 सभी मिलके हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे या जानहु श्रियात्मजा सुरप्रिया या सर्व पाप क्षया या स्पर्शे शोक शमना पुण्य सलिला नमाम्यहं हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोलिए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे जय माँ गंगे पतित पावनी पापनाशिनी गंगा मैया की जय। और आज सर्वत्र जय जयकार हुए और इस प्रकार गंगा मैया आज भारत देश में प्रवाहित हुई। भक्तजनों, आज ये गंगा अवतरण का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। अक्सर जब बुद्धिजीवी वर्ग इस गंगा अवतरण प्रसंग को सुनता है तो वो झट से कह देते हैं, देखिए जरा, हमारे पुराणों में कल्पना की कितनी ऊंची उड़ान भरी गई है। भला कोई नदी स्वर्ग से किसी दूसरे लोक से यहां पर स्पेस में से, ब्रह्मांड में से कैसे आ जाएगी? और किसी के 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं? हमें तो पूरी कहानी में ही गड़बड़ लगती है। ये तो किसी कवि की कल्पना ने इस कहानी को आकार दे दिया है। नहीं भक्तजनों, ये गंगा अवतरण का प्रसंग जो पुराणों में वर्णित है, ये अपने भीतर एक अपूर्व विज्ञान को समेटे हुए है। हमने आपको पहले भी बताया था, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ये पुराणों की कहानियां केवल कहानियां भर नहीं हैं, इनमें उच्चतम विज्ञान को समेटा गया है, लेकिन सरल रूप में, अलंकारिक रूप में, ताकि एक आम व्यक्ति भी उसे समझ सके। कैसे? जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती हैं। आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। पंचतंत्र की कहानियों में जंगल के जानवर भी बोलते हैं। शेर बोल रहा है, लोमड़ी बोल रही है, घोड़ा बोल रहा है, सारे बोल रहे होते हैं। उस पंचतंत्र की कहानी का लक्ष्य क्या है? जीवन की सीख देना। और इसमें पात्र जो हैं वो पशु हैं, उनके मुख से भी बुलवाया जाता है। सरल किया गया, रोचक किया गया सीख को। ऐसे ही हमारे ऋषि उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, लेकिन वो जानते थे इतना उच्च कोटि का विज्ञान साधारण बुद्धि की समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने उस विज्ञान को रोचक कहानी में बांध दिया और सरल करके समाज के सामने रखा। आए इस गंगा अवतरण की कथा में छिपे विज्ञान को परत दर परत समझते हैं। क्या है इसका विज्ञान? गंगा अवतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने कहानी में सुना कि राजा सगर के राज्य में खाद्यान्न का अभाव था और उसका कारण था धरती पर जल स्रोतों की कमी। और तब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अश्व का एक अर्थ होता है घोड़ा, और संस्कृत में ही अश्व का एक अर्थ होता है जल। तो अश्व अर्थात जल,
मेद अर्थात वर्धन और यज्ञ अर्थात अनुसंधान। तो अश्वमेध यज्ञ क्या हुआ? जल वर्धन अनुसंधान। यानी उस समय राजा सगर ने क्या किया? पानी को खोजने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया, एक वाटर के लिए प्रोजेक्ट लगा दिया, वाटर पर रिसर्च करने के लिए, जहां से वाटर रिसोर्सेज को रिसर्च करके समाज के सामने पानी को लेकर के आए और पानी की कमी को दूर किया जाए। और इसके लिए अश्व को खोजने के लिए यानी जल को खोजने के लिए किसको भेजा? 60,000 पुत्रों को। ये 60,000 पुत्र उनके कोई बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं। 60,000 पुत्रों का यहां अभिप्राय है 60,000 कार्यकर्ताओं से। जैसे मान लीजिए सरकार कोई प्रोजेक्ट लगाती है, मान लीजिए कोई डैम बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही राजा सगर ने जब पानी पर प्रोजेक्ट लगाया तो उसमें 60,000 वर्कर्स को हायर कर लिया। और क्योंकि राजा के लिए उसकी प्रजा पुत्रों के समान होती है, पुराणों में इसे अलंकारिक भाषा में कह दिया कि राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को पानी की खोज में यानी अश्व की खोज में भेज दिया। अब आगे क्या हुआ? वह खोजते खोजते धरती की विभिन्न दिशाओं में गए और उन्होंने पहले पानी को धरती की सतह पर खोजा। उन्हें पानी नहीं मिला क्योंकि धरती सूखी थी। फिर उन्होंने सोचा शायद धरती के नीचे हमें पानी मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया? धरती की खुदाई करनी शुरू कर दी। जगह जगह पर खुदाई शुरू की, प्रारंभ की। और खुदाई करते करते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। ये कपिल मुनि कौन है? संस्कृत हिंदी शब्द कोश में यदि आप कपिल का अर्थ देखें तो इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है काला और दूसरा अर्थ होता है गर्म। तो काले का अर्थ क्या हुआ? हो सकता है जिस समय वो 60,000 वर्कर खुदाई कर रहे थे पानी के लिए, तो खुदाई करते करते उनका सामना कोयले की किसी खदान के साथ हुआ, जहां पर या तो कोई भयंकर विस्फोट हुआ, कुछ लावा फूटा और कुछ जहरीली गैस निकली, जिसके कारण वो 60,000 कार्यकर्ता वहीं पर जल गए और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कहानी का अर्थ यह है। अब उसके बाद क्या हुआ? अंशुमन को ज्ञात हुआ जिस पानी को हम धरती के नीचे खोज रहे हैं वह पानी धरती के नीचे या धरती की सतह पर नहीं मिलेगा, वो पानी तो स्वर्ग में मिलेगा गंगा के रूप में। भक्तजनों, स्वर्ग कोई और लोक नहीं है यहाँ पर। अगर हम आपसे पूछे धरती का स्वर्ग क्या है, तो आप सब एक मत में क्या कहेंगे? क्या है जी धरती का स्वर्ग? हिमालय। हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। राजा अंशुमन को ज्ञात हुआ कि गंगा यानी पानी धरती के मैदानी भाग में नहीं है, हिमालय में है, स्वर्ग में है। वहां हिम नदी के रूप में, ग्लेशियर के रूप में वहां पर गंगा है और वहां से गंगा को धरती पर यानी मैदानी भाग में लाना होगा। इसके लिए उनकी 3 पीढ़ियों ने प्रयास किया। वो हिमालय में पहुंच गए और वहां बहुत प्रयास किया कि गंगोत्री ग्लेशियर से पानी को धारा प्रवाह नीचे लाया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भगीरथ की बारी आई। भगीरथ ने ब्रह्मदेव से विमर्श किया क्योंकि ब्रह्मदेव के पास वो टेक्नोलॉजी थी ग्लेशियर से पानी को धरती पर कैसे लाया जाए, और ब्रह्मदेव ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भगीरथ जिस समय गंगा धरती पर आएगी तो एक धारा में अगर वो नीचे आई तो उसका प्रवाह इतना तेज होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से जब धारा बही तो पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। तो महादेव से विमर्श करो कि धारा को कैसे बांधा जाए। उस समय भगीरथ ने महादेव की साधना की और महादेव ने उसे बताया, भगीरथ एक धारा में अगर तुम गंगा को धरती पर लाए तो निसंदेह पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आएगी, तुम गंगा को विभिन्न धाराओं में बांट दो। और भक्तजनों क्या हुआ? अगर आप गंगोत्री ग्लेशियर से देखें तो एक धारा निकलती है, लेकिन विभिन्न धाराओं से पंचप्रयाग में गंगा का मिलन होता है। और अगर आप पंच प्रयागों की सारी धाराओं को गूगल मैप पे देखें, सैटेलाइट मैप पर देखें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे महादेव की जटाएं खुली हों और उन जटाओं में से गंगा बहकर के धरती पर आ रही हो। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और भगीरथ ने क्या किया? आप देखें, देव प्रयाग में अंतिम प्रयाग है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और वहां संगम होकर के एक धारा बनती है जो हरिद्वार में प्रवेश करते ही गंगा नाम से विख्यात होती है। ये है भगीरथ ने जो गंगा को धरती पर लाने में पूरा विज्ञान लगाया। अब देखिए, हम जिन कहानियों को झूठा कहकर के, कल्पना की उड़ान कह के तिरस्कृत कर देते हैं, कितना उच्च कोटि का विज्ञान उसमें समाया हुआ है।
जानते हैं भगीरथ ने यहां इंजीनियरिंग का एक और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। गंगा को वो फिर मैदानी भागों से लेते हुए वाराणसी लेकर के आए और वो चाहते थे गंगा को दक्षिण भारत की ओर भी मैं ले जाऊं ताकि पूरे भारत की गंगा प्यास बुझा दे। लेकिन यहां भगीरथ के सामने समस्या आ गई। वाराणसी से वह गंगा को दक्षिण की ओर मोड़ना चाहते थे, लेकिन वाराणसी से दक्षिण की ओर जाते हुए विंध्याचल पर्वत की चढ़ाई शुरू हो जाती है और वाराणसी में आकर के भगीरथ ने देखा गंगा का प्रवाह धीमा हो गया है। आप कभी देखें काशी में जाकर के तो गंगा का प्रवाह बिल्कुल धीमा हो जाता है विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने। तो भगीरथ ने क्या किया, सोचा दक्षिण में गंगा नहीं जा सकती क्योंकि ऊंचाई शुरू हो जाती है। भगीरथ ने अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को एक और रूप दिया और उन्होंने वहां से वाराणसी से गंगा को फिर उत्तर की ओर मोड़ दिया, यानी बिहार की ओर मोड़ दिया। और बिहार से गंगा फिर बंगाल से होती हुई गंगा सागर में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी से सीधा सागर में जाकर के गिरती है। यह है गंगा अवतरण का विज्ञान भक्तजनों, जो भगीरथ ने किया था। अब आप देखिए भक्तजनों, कितना उत्कृष्ट योगदान है भगीरथ का गंगा को लाने में। और गंगा की ये जो हम आराधना करते हैं, ये जो हम इसे पतित पावनी कहते हैं और हर हर गंगे का जयघोष करते हैं, ये भी कोई ऐसे नहीं कर रहे उसका जयघोष। आपको क्या लगता है हमारे ऋषि मुनि कोई अंधविश्वासी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे कि कभी नदियों की पूजा कर रहे हैं, कभी पीपल की पूजा कर रहे हैं, कभी पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं? नहीं, उसका वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक कारण। हमारे ऋषि जो झोंपड़ियों में रहते थे, वो झोंपड़ियां कोई उनकी तपोस्थली नहीं हुआ करती थी केवल मात्र। वह झोंपड़ियां, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, वो वनों में उनके रिसर्च सेंटर्स होते थे जहां पर वो रिसर्च करते थे और रिसर्च करके समाज के लिए नियम बनाते थे, विज्ञान को समाज के सामने लाते थे। और जब उन ऋषियों ने गंगा के जल पर शोध किया तो ऋषियों ने पाया कि गंगा का जल तो परम पवित्र है। और उन्होंने एक साइको साइंटिफिक अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा अगर हम इस विज्ञान को लोगों को समझाएंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। उन्होंने प्रथाएं चला दी, परंपराएं चला दी कि गंगा का पूजन करो, गंगा पवित्र नदी है। क्यों पवित्र है इसका आपको वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं। अभी हाल ही में कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक पर्सपेक्टिव आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने गंगा के जल पर अब तक जितने शोध हुए हैं उन सारे शोधों का संकलन किया। और जानते हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है उस आर्टिकल के अंदर? वो कहते हैं गंगा के जल के अंदर एक ऐसी विशेषता है जो भारत की या विश्व की किसी और नदी में नहीं पाई जाती। वो विशेषता है गंगा के जल में बैक्टीरियोफेजिस पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस, कुछ ऐसे विषाणु जिनके अंदर बैक्टीरिया को मारने का सामर्थ्य होता है। और जब वैज्ञानिकों ने शोध किया, हैरान रह गए। गंगा के जल के अंदर 1100 से भी अधिक टाइप्स के बैक्टीरियोफेजिस हैं और वो बैक्टीरियोफेजिस में इतना सामर्थ्य है। एक कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया होता है, बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया होता है, वो पानी के अंदर एग्जिस्ट करता है। और जानते हैं आप पानी को उबाल भी लें तो भी वो कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया 48 घंटों तक उस उबले हुए पानी में भी जीवित रहता है, डिस्टिल्ड वाटर में भी। लेकिन गंगा के जल के अंदर वो मात्र 3 घंटे के अंदर समाप्त हो जाता है बैक्टीरियोफेजिस वायरसेस के कारण। ये गंगा का शुद्ध जल है। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने और रिसर्च की तो पाया जो लोग गंगा के जल में रोज स्नान करते हैं उनको टीबी की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन इन्फेक्शंस नहीं होगी, उनको जो सांस संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होगी और उनके स्किन की इन्फेक्शंस जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ये गंगा के जल की विशेषता है। यूं ही हर हर गंगे या गंगा आरती का विधान नहीं बनाया गया है। गंगा में ये कुंभ का महापर्व की आओ, यहां पर गंगा में डुबकी लगाओ, संगम में डुबकी लगाओ ताकि भारत देश के वासी स्वस्थ रहें। इस कारण भारत के ऋषियों ने यह परंपरा चलाई थी, हमारे भारत के ऋषियों ने यह विधान बनाया था। इस कारण गंगा पूजनीय है। और भारत की किसी अन्य नदी में, यहां तक कि यमुना और नर्मदा में भी ऐसे बैक्टीरियोफेजिस की संख्या 200 से भी कम है। सबसे अधिक संख्या गंगा के जल में पाई जाती है। और एक और विशेषता है गंगा के जल की, सबसे अधिक जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो गंगा के जल में होती है। इसका मतलब क्या होता है कि गंगा के जल में कोई भी बायोलॉजिकल कचरा अगर जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अधिक है गंगा के जल में, वो अपने आप उसका विघटन कर देगी, उसे डिसॉल्व कर देगी। और गंगा का जल सेल्फ प्योरीफाइंग प्रॉपर्टी है, स्वतः शुद्ध हो जाता है गंगा का जल। लेकिन अफसोस भक्तजनों, आज हमने उसी गंगा के जल में इतना रासायनिक कूड़ा करकट मिला दिया है।
आज गंगा जिसको पतित पावनी होने का वरदान मिला था, आज वो गंगा का जल कई स्थानों पर पीने तो क्या छूने लायक भी नहीं रह गया। आप देखिए भगीरथ ने कितनी तपस्या करके हमारे पूर्वज गंगा को धरती पर लेकर के आए, और हमने अपनी नदियों की क्या दुर्गति कर दी है। कभी गंगा को देखिए, कभी स्थानों पर सीधा घरों का कूड़ा करकट लोग गंगा में फेंक देते हैं, सीवरेज का सीधा जल गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। और ये हाल सिर्फ गंगा का नहीं है, भारत की जितनी नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कहीं पर भी जाइए देखिए कितनी दुर्गति हमने नदियों की कर दी है। यमुना दिल्ली के अंदर जब प्रवेश करती है, देखिए कभी हर साल नेशनल न्यूज चैनल पर जब छठ पर्व आता है तो दिखाया जाता है यमुना के जल के अंदर भर भर के झाग है, इतनी रासायनिक कूड़ा करकट मिला रही है, इतनी गंदी हमने यमुना कर दी है। सजनों, धिक्कार है हम पर। एक तरफ तो यहां गंगा जी के तीरे आकर के हर हर गंगे के जयघोष लगाते हैं, गंगा आरती करते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक की पूजा सामग्रियां हम गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। यह हमारी गंगा भक्ति है। आप जानते हैं जिन फूलों को प्लास्टिक के लिफाफे में डाल डाल के आप गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं, प्लास्टिक के डोनों में डाल डाल के, ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे, गंगा का जल इन्हें डिसॉल्व नहीं कर सकता। हमने अपनी गंगा मां की क्या दुर्गति कर दी है। इस प्रकार यदि हम करते रहे अपने गलत तौर तरीकों के कारण, वह दिन दूर नहीं है जब गंगा भी भारत से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। हमारे गलत तौर तरीकों ने आज हमारी भारत मां के जल संसाधनों को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि या तो हमारे पास पीने के लिए शुद्ध जल नहीं रहा है, और अगर मिल रहा है तो वो पूरी जनता को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा। कभी सोचा था जिस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत लिखा था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये भूमि तो सुजला है, जल से भरपूर है, वहां पर पैसे दे दे करके पानी पीना पड़ रहा है। ये हमने अपनी शुद्ध नदियों की दुर्गति कर दी है भक्तजनों। यही हाल रहा तो पीने के लाले पड़ जाएंगे, और ये दिखने लग गया है। भारत देश में जहां परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, नदियों का भरमार है, वहां पर जब गर्मियां शुरू होती हैं तो पीने के पानी के इतने लाले पड़ते हैं कि पानी के लिए पीने के पानी की ट्रेनें चलानी पड़ती हैं। लातूर के अंदर, राजस्थान के अंदर पानी की ट्रेनें चलती हैं। क्या कर रहे हैं हम, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हर हर गंगे का जयघोष लगाने से गंगा भक्ति पूर्ण नहीं होगी, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता पैदा करनी होगी। और अगर नहीं की, आज गंगा पर भारत के 65 करोड़ लोगों का जीवन निर्भर करता है। भक्तजनों, सोचिए एक बार, अगर गंगा नदी विलुप्त हो गई तो कहां जाएंगे भारत देश के वासी। ये धरती मरुस्थल बन जाएगी, पानी का अभाव होगा। अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे, उन्हें क्या बताएंगे। हम कुंभ का मेला लगाते थे गंगा के तट पर, और उनके लिए गंगा केवल किताबों में रह जाएगी। उनके पास गंगा का पीने का जल शुद्ध नहीं होगा, और इसके आसार दिखने लग गए भक्तजनों। आप जानते हैं जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो पिछले 87 वर्षों में 1700 मीटर तक पिघल चुका है भक्तजनों, सिकुड़ चुका है, और हर साल दर साल वो सिकुड़ता चला जा रहा है। 1935 से लेकर 1996 तक उसके सिकुड़ने की दर 20 मीटर प्रति वर्ष थी, और 1996 के बाद से वो 38 मीटर प्रति वर्ष की दर से सिकुड़ रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर छोटा होता चला जा रहा है, और जिस दिन गंगा सिकुड़ गई भक्तजनों, हम कहां जाएंगे। हमारी रूह कांप जाती है ये सोच करके। भारत देश में आज से 10 साल पहले 15,000 नदियां बहती थी, छोटी मोटी मौसमी नदियां। उनमें से 5,000 नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं। हम पानी के संकट की ओर बढ़ रहे हैं भक्तजनों। हमें आज सावधान होना पड़ेगा। अगर हमने अपनी नदियों को, इस जल को नहीं बचाया तो हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार। पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। नदियों को संभालना तो सरकारों की जिम्मेदारी है, हम क्या करें भाई इसमें। सजनों, बूंद बूंद से अगर घड़ा खाली होता है तो बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है। एक एक को आज इन नदियों को संभालने में, पानी को संभालने में अपना योगदान देना होगा। क्या करना होगा सजनों, अपनी आदतों को बदलना होगा। हमें कोई बड़े बड़े आंदोलन नहीं करने हैं, हमें कोई जाकर के कोई धरने नहीं देने हैं। घर से पानी को बचाने का अभियान चलाना है। बस एक अच्छी आदत को अपनाना है, एक अच्छी आदत को। आप कहेंगे कौन सी अच्छी आदत।
जब ब्रश करते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है नल को खुला छोड़ देते हैं। आप जानते हैं खुले हुए नल से बहता पानी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से बहता जाता है, और अगर आपने 5 मिनट भी ब्रश किया नल खुला छोड़ के 25 लीटर पानी तो आपने वहीं पर बहा दिया। जब भी ब्रश करें तो नल को बंद रखें, ये एक अच्छी आदत है। आप अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? अपना सकते कि नहीं अपना सकते? अपना सकते हैं तो फिर भाई तालियों से बताइए अपना सकते तो। एक और अच्छी आदत अपना सकते हैं, जब भी गंगा की आराधना करने के लिए जाएं तो वहां पर कोई भी प्लास्टिक का कूड़ा करकट, कोई बोतल, कोई दोना, कोई लिफाफा, पॉलीथीन कभी भी ना फेंके। ये हमारी गंगा के प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा ये है, गंगा को संभालना है। ये एक अच्छी आदत अपना सकते कि नहीं अपना सकते? लोग क्या करते हैं, मूर्तियां जो होती हैं, प्रभु के स्वरूप होते हैं, जो फोटोज होती हैं उसमें प्लास्टिक चढ़ा होता है, हम उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसी मूर्तियों को गंगा जी में प्रवाहित करने से बचें, ऐसी फोटोज को गंगा जी में प्रवाहित करने से बचें। एक और अच्छी आदत अपना सकते हैं आप लोग, कौन सी? जब भी घर के अंदर कूड़ा करकट आपका होता है, गीले कूड़े का अलग निस्तारण करें, सूखे कचरे को अलग फेंकें। हरी सब्जियों के पत्ते हैं, फलों के छिलके हैं, आप उन्हें अलग करें, और जो सूखा कचरा है, कोई लिफाफा है, जो प्लास्टिक कचरा है, उसका अलग निस्तारण करें। ये एक अच्छी आदत अपना सकते कि नहीं अपना सकते आप लोग? घरों के अंदर कई बार नलों से जल रिसता रहता है बूंद बूंद करके, हम कहते बूंद बूंद ही तो कोई बात नहीं। आप जानते बूंद बूंद जो जल रिसता है नलों से, वह 1 साल में 80 लीटर पानी बहा देता है। कभी थोड़ा थोड़ा भी बूंद बूंद भी पानी गिरे, उस नल को ठीक करवाएं। ये छोटी छोटी आदतें हैं भक्तजनों, हम अपना लें तो ये धरती फिर से शस्य श्यामला हो जाएगी, ये धरती फिर से जल से भरपूर हो जाएगी, और हमें जल के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जल नहीं है, ये सोना है। साथी हाथ बढ़ाना, ये जल की बूंदें हैं मोती, मिलकर इसे बचाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। जल है तब ही उज्जवल कल है, जीवन खत्म है वरना। बिन जल सब कुछ जल जाएगा, इसे व्यर्थ मत करना। ये पानी धरती का सोना, इसको आज बचा लो। अगर बचाना है कल अपना, जल को आज बचा लो। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये जल की बूंदें हैं मोती, मिलकर इसे बचाना। आज धरती प्यासी हो गई है भक्तजनों, वो प्यासी धरती आज खोज रही है कि मेरी प्यास कौन बुझाएगा। उसकी आंखें हल खोज रही हैं, उसकी वक्ष तप रहा है, वो तप रही है धूप के अंदर। आज हमने सारे जल स्रोत या तो प्रदूषित कर दिए हैं या लुप्त कर दिए हैं। उस जल को आज बचा लें, अपने तौर तरीकों को बदलें। मानव संभल जा, और एक भक्त हमें समझाता है, अगर हम नहीं संभले तो फिर पानी के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे, और बूंद बूंद के लिए हम तरस जाएंगे। और वो भक्त हमें क्या कहता है? मानव संभल संभल, ओ मानव संभल संभल, ओ मानव संभल संभल। तपती धरती सिसके पल पल, तपती धरती सिसके पल पल। बंजर आँखें खोज रही हल, नदियाँ बना करती कल कल। शस्य श्यामला बने मरुस्थल। खुद से अब तो ना कर तू छल, डूब रहा है देख तेरा कल। खुद से अब तो ना कर तू छल, डूब रहा है देख तेरा कल। जलता जाए जल, ओ मानव संभल संभल, ओ मानव संभल संभल।
बरसेगा तरसेगा, तू बूंद बूंद को तरसेगा, बरसेगा बरसेगा, अंबर से जहर ये बरसेगा। अब भी समय है इस अमृत को तू सहेज ओ पागल, जलता जाए जल। ओ मानव संभल संभल, 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 ओ मानव संभल संभल। है बूंद वो एक मोती सा, लो इसको जरा संभालो तुम। ये पानी बहता सोना, अब तो इसे बचा लो तुम। छोड़ो ना, अब गलत आदतें छोड़ो ना, फोड़ो ना, किस्मत की गागर फोड़ो ना। एक अच्छी आदत अपना कर खुद को अब बदल बदल, जलता जाए जल। ओ मानव संभल संभल, 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 ओ मानव संभल संभल। बोलिए पुण्यदायिनी माँ गंगा की, गंगाधर महादेव की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की। सजनों, बड़े ही मनोहारी प्रेरणादायक कथा प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं डॉक्टर सर्वेश्वर जी के माध्यम से। और अब समय है दीप प्रज्वलन की प्रथा को वहन करने का, जिसके लिए मैं मंच के निकट आग्रह करूंगी। आज इस कथा के मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री, श्रीमती कंचन खत्री, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल, सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा, जयपुर राजस्थान से, श्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता, नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत, द्वारका से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर, जोधपुर से, श्री एस.के. झा, श्रीमती मीना झा, पटेल नगर से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह, कड़कड़डूमा से। आज के उत्सव यजमान श्री मुदित मिश्रा, श्रीमती सोनी मिश्रा, बरेली से, श्रीमती अनुराधा अग्रवाल, सुपुत्र अंकुर अग्रवाल, गाजियाबाद से, श्री ढालूराम मंगलानी, श्रीमती कोमल मंगलानी जी, अहमदाबाद से, श्रीमती संतोष गुप्ता, नेहरू प्लेस से, श्री सुखबीर त्यागी, श्री गौरव त्यागी, गाजियाबाद से, श्री राजेश गुप्ता, श्रीमती अनुपमा गुप्ता, पीतमपुरा दिल्ली से, श्री मोहन गुप्ता, श्रीमती दुर्गेश देवी, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री संतोष सिंह, श्रीमती रंजीत कौर, उदयपुर राजस्थान से। आज के दैनिक यजमान श्री राजू पंचाल, श्रीमती लक्ष्मी पंचाल, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री विशाल भोई, श्रीमती वर्षा भोई, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री महेश अशनानी, श्रीमती निशा अशनानी, जयपुर राजस्थान से, श्री कृष्ण साहू, श्रीमती अनीता साहू, जयपुर राजस्थान से, श्री गंगा सागर, श्री बालूलाल मीना, श्रीमती बद्री देवी,
जयपुर राजस्थान से, श्री मोहन सिंह बहन अरुणा राठौर जोधपुर से, श्री शिव शंकर सोनी श्रीमती आशा सोनी जोधपुर से, श्री मोहन दास श्रीमती सुशीला देवी जोधपुर से, श्री नयना राम श्रीमती शारदा जोधपुर से, श्री राजेश वर्मा श्रीमती विजया वर्मा कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री विजय अरोड़ा श्रीमती वीना अरोड़ा कड़कड़डूमा दिल्ली से। आज के भंडारा यजमान चेतना पटेल श्रीमती प्रेमलता पटेल डूंगरपुर से, श्री रोहित चौबीसा श्रीमती रचना चौबीसा डूंगरपुर राजस्थान से, श्री रौनक चौबीसा श्रीमती हर्षिता चौबीसा डूंगरपुर राजस्थान से, श्री सुभाष सोनी श्रीमती वीना सोनी डूंगरपुर राजस्थान से, श्री प्रभुदयाल गुप्ता श्रीमती सुशीला गुप्ता डूंगरपुर जोधपुर राजस्थान से, श्री दिनेश वाधवा श्री सुरेश वाधवा पीतमपुरा दिल्ली से, श्री योगेश वडेरा श्रीमती संतोष वडेरा उदयपुर राजस्थान से, श्री राजेश चौबीसा डूंगरपुर से, श्रीमती वीना जोशी डूंगरपुर से, खीव सिंह जोधा जी जोधपुर से, और आज के प्रसाद यजमान श्री पृथ्वीराज जोधपुर से, श्रीमती सुनीता गुप्ता ग्वालियर से, श्री हनुमान परिहार जोधपुर से और श्री कुलदीप जोशी जोधपुर से। आप सभी से आग्रह कृपया मंच के निकट आएं और दीप प्रज्वलन की इस प्रथा को वहन करें। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। धन्यवाद। उखड़ रही धरती की सांसें, उखड़ रही धरती की सांसें, आओ इसे बचाएं हम, अपने अपने हिस्से का प्रयास दीप जलाएं हम, संगठित कोशिशों की सुबास से धरती को महकाएं हम, ज़्यादा नहीं तो बस एक अच्छी आदत को अपनाएं हम, ज़्यादा नहीं तो बस एक अच्छी आदत को अपनाएं हम। बस एक अच्छी आदत को अपना लें तो ये संकट है जल का वह समाप्त हो जाएगा। और भक्तजनों, परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जब इस प्रकार से धरती पर इस प्रकार से जल संकट को देखा, प्रकृति का शोषण होते हुए देखा, तो महाराज श्री ने एक प्रकल्प चलाया, संरक्षण प्रकल्प। और उस संरक्षण प्रकल्प के अंतर्गत महाराज जी ने कहा पूरे समाज को जगाना है, पूरे समाज को झकझोर कर जागरूक करना है। ये प्रकृति हमारी माँ है, माँ से दुग्ध का पान किया जाता है, माँ के रक्त का पान नहीं किया जाता। उसकी संतान बनकर के अगर उसका दुग्ध पियोगे तो माँ स्नेह पूरी दुग्ध छलकाएगी, लेकिन अगर तुम दैत्य बनकर के उसके वक्ष पर बैठ करके उसके रक्त का पान करोगे तो वो चंडिका बनकर के तुम्हें सही डगर पर भी लेकर के आएगी। और आज प्रकृति में ये जो उथल पुथल है इसी कारण ही तो है। बेमौसमी बारिश, कभी ठंड ज्यादा पड़ जाती है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ जाती है। क्या है ये सब? ये प्रकृति का रौद्र तांडव है। महाराज श्री ने संरक्षण प्रकल्प के अंतर्गत आज महाराज जी के शिष्य शिष्याएं भारत देश के कोने कोने में जाते हैं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागृत करते हैं समाज को, जागृति सभाओं के माध्यम से समाज को जगाते हैं। और यह आज समाज की जरूरत है। संरक्षण प्रकल्प के अंतर्गत आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बहुत सारे अभियान चलाता है। जैसे एक अच्छी आदत जिसके बारे में आपने सुना, ऐसे ही एक अभियान है माय अर्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव हिमालयास, जागो, नीर संरक्षण अभियान, स्वच्छता अभियान, ऐसे बहुत सारे अभियान संरक्षण प्रकल्प के तहत किए जाते हैं। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़े हुए लोग आगे बढ़कर के प्रकृति को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं और वो प्रकृति को बचा रहे हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण है भक्तजनों, जिस पंडाल में आप बैठे हुए हैं, ये पंडाल इसका ज्वलंत प्रमाण है। महाकुंभ जब से प्रारंभ हुआ है, ये 9 एकड़ के विशाल परिसर में फैला ये पंडाल, आपको जानकर प्रसन्नता होगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने पूर्ण प्रयास किया है यहाँ पर कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आप जानते हैं जितनी भी फ्लेक्सिस छपाई गई हैं वो फैब्रिक पर छपाई गई हैं, प्लास्टिक के ऊपर नहीं छपाई गई। जितना भी पूरा पंडाल जो परिसर लगा है, कोई भी बोर्ड भी लगा हुआ है वो भी कपड़े पर पेंट से लिखवाया गया है, कोई भी फ्लेक्स का मटेरियल यूज नहीं किया गया। और इस पंडाल के अंदर जो प्राकृतिक मटेरियल्स हैं जैसे जूट है, बांस है, पुआल है, मिट्टी है, ये सब यूज करके इस पूरे परिसर को खड़ा किया गया है ताकि महाकुंभ के साथ साथ हम इस पृथ्वी को, इस धरती को बचाने में भी अपना योगदान दें। ये है सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ध्येय, हमारे जी का ये विराट स्वप्न है। और इस प्रकार ये गंगा अवतरण की गाथा हमें कहती है प्रकृति को बचाओ, अपने जल संसाधनों को बचाओ, इस प्रकृति माँ की रक्षा करो।
और कहते हैं आज महादेव ने जब शीश पर अपने गंगा को धारण किया तो आज महादेव का गंगाधर नाम पड़ गया। देवगणों ने उन्हें गंगाधर नाम दे दिया। लेकिन आज सोचने वाली बात है, महादेव ने शीश पर ही क्यों अपने गंगा को धारण किया, शीश पर ही गंगा को क्यों स्थान दिया? आप शिवालय में गए होंगे। भक्तजनों, हम हर दिन मंदिर के किसी ना किसी प्रतीक पर चर्चा करते हैं। आज एक और प्रतीक पर चर्चा करते हैं। आप जब महादेव के शिवालय में जाते हैं, आपने देखा होगा शिवालय के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग होता है और शिवलिंग के ठीक ऊपर एक कलश होता है जिसमें जल भरा होता है और बूंद बूंद करके वह जल शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। अब देखिए, दोनों में समानता है। महादेव ने गंगा को भी शीश पर धारण किया और वह कलश भी महादेव के बिल्कुल शीश के ऊपर होता है, शिवलिंग के ऊपर होता है। कभी सोचा वो शिवलिंग के ऊपर आपने कलश क्यों रखा हुआ है? अच्छा, कलश ही रखना है तो मंदिर के किसी भी कोने में रख दीजिए। बिल्कुल शिवलिंग के ठीक ऊपर क्यों रखा है? आप कहेंगे अभिषेक करने के लिए। तो अभिषेक करना है तो एक ही बार कलश उठाइए और महादेव का अभिषेक कर दीजिए। यूं बूंद बूंद करके जल क्यों महादेव के ऊपर गिर रहा है? सज्जनों, ये अध्यात्म की एक दिव्य अनुभूति की ओर हमें इंगित कर रहा है। ये शिवालय बता रहा है, जब गुरु कृपा से आप घट के शिवालय में प्रवेश करोगे, ऐसे ही अमृत का कलश आपके अंदर भी स्थित है। कहां पर? शिवलिंग किसका प्रतीक है? गत दिवस की सभाओं से अब तक आप समझ चुके होंगे शिवलिंग किसका प्रतीक है। हमारे माथे के भ्रिकुटी के बीचों बीच चल रही जो ज्योति है, जो ज्वाला है, उसका प्रतीक है शिवलिंग। और शिवलिंग के ठीक ऊपर हमारे इस कपाल पर वह अमृत का कलश होता है, जहां से बूंद बूंद करके अमृत इस अंतर शिवलिंग पर, इस आत्म ज्योतिर्लिंग पर गिरता रहता है। जब गुरु ज्ञान देता है, मस्तक पर हाथ रखता है, तो उस अमृत को पीने की विधि भी हमें प्रदान कर देता है। वह गंगा जो महादेव के शीश पर प्रवाहित हो रही है, उसे पीने की विधि सद्गुरु प्रदान करता है। इसे ही कबीर जी ने अपने सुंदर से दोहे में कहा। उन्होंने कहा, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होए तो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। कहते शरीर 5 तत्वों से बना है। सिर वाले भाग को इसको कहते गगन मंडल, आकाश तत्व। यहां पर एक अमृत का कुआं है, जहां से बूंद बूंद करके अमृत गिरता चला जा रहा है, बूंद बूंद करके। आप कहेंगे हम पी क्यों नहीं पा रहे? कबीर जी कहते उसे पीने की एक शर्त है, सगुरा होए तो भर भर पीवे। गुरु वाले बनना पड़ेगा, आपको गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप इस अमृत का पान कर सकते हैं। और अगर गुरु नहीं धारण किया तो निगुरा मरत प्यासा। वह व्यक्ति जो गुरु के पास नहीं जाता, अपने मनमाने तरीके से भक्ति करता है, वह प्यासा मर जाता है, उसे कभी अमृत की प्राप्ति नहीं होती। अमृत पीना है तो गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ये गंगाधर स्वरूप हमें कहता है, जाओ गुरु के पास जाओ और अपने घट के भीतर उस गंगा के जल का, उस अमृत का पान कर लो। आप कहेंगे आज 6ठा दिन हो गया है कथा का। कथा व्यास जी हर बात घूम घुमा के गुरु पर लाकर खड़ी कर देते हैं। कोई भी बात होती है कहते गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। जी हमने तो महादेव को ही अपना गुरु बना लिया है, हम किसी गुरु के पास क्यों जाएं? भक्तजनों, गुरु के पास जाना यह हमारे सब शास्त्र ग्रंथों का सार है। हर शास्त्र ग्रंथों का सार अगर एक वाक्य में हम आपके सामने रखें, सर्व शास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। सब शास्त्रों का एक प्रयोजन है आत्मा का दर्शन, और वो बिना सद्गुरु के होगा नहीं। और सर्व शास्त्र कहते हैं जाओ गुरु के पास जाओ और गुरु से जाकर के ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ, गुरु से ज्ञान को प्राप्त करो। आज हम आपको अपना मत नहीं देंगे। आप भगवान को मानते हैं, आप शिव को मानते हैं, आप श्री राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। चलिए आज हम आपको उनका ही मत देते हैं। हमारे ये अवतार, हमारे भगवान गुरु के बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या गुरु के बारे में सोचते हैं, उसको एक तरफ रख दीजिए। हमारे भगवान गुरु के बारे में क्या सोचते हैं, आइए एक एक करके हम अपने भगवानों से पूछते चले जाते हैं। श्री राम को मानते हैं आप, चलिए उनसे पूछ लेते हैं। श्री राम से किसी ने पूछा, श्री राम आपको सर्वाधिक प्रिय कौन है? तो श्री राम रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए, तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूं ते अति प्रिय विज्ञानी। वो कहते वैसे तो मुझे सारा संसार प्रिय है, लेकिन
उन सारे संसार में मुझे मानव अधिक प्रिय हैं, और उन मानवों में भी मुझे कौन प्रिय है? जो ज्ञानी है, जो गुरु से जाकर के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। जाओ गुरु से ज्ञान प्राप्त करो अगर मेरे प्रिय बनना है। श्री राम ने यह कहा। आप श्री कृष्ण को मानते हैं, चलिए श्री कृष्ण से पूछ लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको कौन सा भक्त प्रिय है, कौन सर्वाधिक प्रिय है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जनाहा सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर रथार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। हे भरतऋषभ, मुझे 4 प्रकार के भक्त भजते हैं, 4 प्रकार के लोग भजते हैं। आर्त भक्त, जो दुख के समय मुझे याद करते हैं। अर्थार्थी, जो अपनी कामना के कारण मुझे स्मरण करते हैं। जिज्ञासु, जो मुझे पाने की कामना तो रखते हैं, जिज्ञासा करते हैं मुझे जानने की। और चौथे होते हैं ज्ञानी भक्त, जो गुरु से जाकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु इन चारों भक्तों में आपको सर्वाधिक प्रिय भक्त कौन है? तो उस समय प्रभु कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो स्त्यर्थमहम सच मम प्रिय। हे अर्जुन, चारों भक्तों में मुझे केवल और केवल ज्ञानी भक्त प्रिय हैं, जो गुरु से जाकर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन, मुझे वो भक्त प्रिय हैं, जाओ गुरु से ज्ञान को प्राप्त करो। आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी से पूछ लेते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। भक्तजनों, कायदे से जिसका चालीसा है उसके नाम से शुरू होना चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी ने चालीसा शुरू किसके नाम से किया? किसके नाम से? श्री गुरु चरण सरोज रज। उन्होंने पहले गुरु के चरणों में वंदना की, फिर हनुमान जी की जयकार की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो बाद में आया। मानो तुलसीदास जी भी कह रहे हों, अगर हनुमान जी की भक्ति चाहते हैं तो जाइए पहले जाकर के गुरु के चरणों में शीश नवाइए, तब हनुमान जी की प्रसन्नता आपको मिलेगी। हनुमान जी भी यही कह रहे। आप माता की भक्ति करते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं, तो पढ़िए देवी पुराण। देवी पुराण के अंदर पूछते हैं राजा हिमवान माता भगवती जगदंबिका से, मां आपको प्रिय कौन है? तो मां भगवती कहती हैं, वो कहती हैं, गृहीत्वा मम मंत्रान्वयः सद्गुरु सुसमाहितः। जो गुरु के चरणों में जाकर के मेरे उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, हे हिमवान, मुझे वही प्रिय है जो गुरु से ज्ञान को प्राप्त करता है। हमारी माता भगवती भी यही कह रही हैं, जाओ गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर लो। आप शिव जी को मानते हैं, आप कहते हैं हमने शिव जी को गुरु मान लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो गुरु की बात भी तो मानिए, हमारे गुरु कुछ कह रहे हैं। शिव जी से माता पार्वती ने पूछा एक दिन, प्रभु जो लोग आपको गुरु मानते हैं और आपकी ही पूजा करते हैं और गुरु की शरण में नहीं जाते, क्या उनकी गति होती है, सदगति होती है? तो भगवान शिव ने कहा, शिव पूजा रतो वापी विष्णु पूजा रतो तवा गुरु तत्व विहीनश्चेतत् सर्वं व्यर्थ में वही। हे पार्वती, जो शिव की पूजा करता है या विष्णु जी की पूजा करता है, मेरी पूजा करता हो, लेकिन जो गुरु तत्व विहीनश, जो गुरु की शरण में नहीं जाता है, सर्वं व्यर्थ में वही, उसकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये महादेव कह रहे हैं, महादेव। अभी भी विश्वास नहीं हुआ? उठाइए रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कहानी सुना रहे हैं, पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, पिछले जन्म में मैं एक धनिक व्यापारी था और मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में अकाल पड़ गया तो मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन में महाकाल की नगरी में मुझे गुरु मिले, गुरु से ज्ञान भी मिल गया, लेकिन मैं शिव की आराधना करता था और शिव से अधिक और किसी को नहीं भजता था। गुरु से ज्ञान पाकर के भी मैं शिव मंदिर में जाकर के घंटों शिव की आराधना करता रहता। एक दिन उस मंदिर में मेरे सदगुरु का आगमन हो गया, लेकिन मुझे ज्ञात तो हो गया कि गुरु आए हैं, लेकिन मैं ना तो उठा और ना ही उनके चरणों में प्रणाम किया। मैंने सोचा शिव तो सर्वाधिक बड़े गुरु हैं, वो ही महागुरु हैं, मैंने तो शिव को गुरु रूप में स्वीकारा है, मैं गुरु के चरणों में जाकर के क्यों झुकूं? इसलिए मैं शिव की आराधना में लीन रहा। कहते हैं मेरे गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, सह नहीं सके महेश। वो कहते मेरे गुरु ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन महेश्वर ने देखा, अरे इसने मेरे लिए आज गुरु की निंदा कर दी, गुरु की अवहेलना कर दी, इसको तो दंड मिलना चाहिए। और उसी समय एक भयंकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूढ़,
गुरु के आने पर तू जिस प्रकार जड़ होकर के बैठा रहा, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, अगले 1000 जन्मों तक तू अजगर की योनि को प्राप्त होगा, तू सांप बन जाएगा। देखिए भक्तजनों, शिव की आराधना कर रहे थे, शिव को गुरु मान रहे थे, उसी शिव ने श्राप दे दिया। क्यों? जीवन में गुरु की अवहेलना की। तो सोचिए, शिव को गुरु कहते हैं तो अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे। हमारे शिव कहते हैं जाओ गुरु के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करो। माता पार्वती ने कहा प्रभु, जो सब कुछ करे, आपकी आराधना करे, पर गुरु के पास ना जाए, उसकी क्या गति होती है? तो महादेव ने कहा विद्या धनं बलम चैव तेषां भाग्यम निरर्थकम येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती, अधो गच्छन्ति पार्वती। विद्या है, धन है, बल है, सब कुछ है, अगर गुरु का ज्ञान नहीं है पार्वती, वो नरकों के अंदर जाकर के गिरता है। इसलिए गुरु के पास जाओ। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन गुरुर आज्ञा न लंघयेत। हे पार्वती, अगर मैं किसी से रूठ जाऊं, वो गुरु के पास चला जाए, उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन कोई गुरु के पास ना जाकर के मेरी कृपा प्राप्त करने आए, मैं उसका कल्याण नहीं कर सकता। गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, गुरु के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। ये महादेव कह रहे हैं भक्तजनों। अगर महादेव को मानते हैं तो महादेव की बात भी तो मानिए। राम को मानते हैं तो राम की बात भी तो मानिए। कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की बात भी तो मानिए। मीराबाई जी की तरह गलती मत कीजिए। मीराबाई जी बचपन से कृष्ण की उपासना करती थी और वो मूर्ति को भोग नहीं लगाती थी हमारी तरह, वो उस मूर्ति से साकार कृष्ण को प्रकट करके सामने बिठा करके भोग लगाती थी। एक दिन कृष्ण आए, कहने लगे मीरा, ये क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल लगा रखा है? मीरा ने कहा प्रभु, मेरी जिंदगी बीत गई आपकी भक्ति करते करते और आप कह रहे हैं मैं खेल खेल रही हूं। कृष्ण कहने लगे मीरा, ये खेल ही है। जब तक तेरे जीवन में गुरु नहीं आए तेरी भक्ति एक खेल है। मैं तेरे सामने आता हूं तू खुश हो जाती है, मैं चला जाता हूं तू रोने लग जाती है। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहे हो ना जाए। मीरा, मैं दूर कहां हूं, मैं तो तेरे घट में रहता हूं। मीरा ने कहा प्रभु मुझे दिखते क्यों नहीं? मीरा, क्योंकि गुरु नहीं है जीवन के अंदर। मीरा ने कहा कृष्ण, मैं क्यों किसी तीसरे के पास जाऊं? तेरे और मेरे बीच में ये तीसरा कहां से आ गया? मेरी लौ तो तुझसे लगी है, फिर तू मुझे तीसरे के पास क्यों भेज रहा है? कन्हैया ने कहा मीरा, गुरु कोई तीसरा नहीं है, वो मेरा ही साकार रूप है, वो मेरा ही रूप है। जा मीरा, गुरु के पास जा, गुरु के पास जा। राम कृष्ण तेको बड़े, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, बिना गुरु के उनका कल्याण नहीं हुआ, तो हम किस खेत की मूली हैं भक्तजनों? गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। आप स्वयं सोचिए, इतने जप कर लिए, तप कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, एक बार अपने दिल पर सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रख करके अंदर झांक करके देखिए, क्या वो शांति आ गई मन में? क्या मन स्थिर हो गया? क्या जो पाना था पा लिया? मन संतुष्ट है? एक खालीपन अंदर महसूस होगा, एक खालीपन। और जानते हैं वो खालीपन क्या है? वो खालीपन कह रहा है जाओ गुरु से जाकर के ज्ञान की वो गंगा लेकर के आओ। बाहरी गंगा में हर महाकुंभ में डुबकी लगाई है, एक गंगा ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की सुरसरी होती है, जिस सुरसरी में जब गुरु की शरण में जाकर हम गोता लगाते हैं ना भक्तजनों, उस समय हमारा मन शांति को प्राप्त कर लेता है, मन स्थिर हो जाता है। और ऐसी ही सुरसरी जैसे भगीरथ लेकर के आए ना स्वर्ग से, ऐसी ही गंगा, ब्रह्म ज्ञान की गंगा आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इस महाकुंभ के पंडाल में लेकर के आए हैं। एक तो बाहर गंगा है, उसमें तो गोता लगा लिया, डुबकी लगा ली। एक गंगा इस पंडाल में बह रही है, दिव्य ज्योति के पंडाल में, और वह गंगा है ब्रह्म ज्ञान की सुरसरी, ब्रह्म ज्ञान की गंगा। आप कहेंगे, आप कहते हैं ईश्वर का दर्शन हो जाता है जब आशुतोष महाराज जी हाथ रखते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन इतना सरल है क्या? उसके लिए तो जप तप व्रत उपवास करना पड़ता है। इतनी आसानी से कोई शुल्क भी नहीं लेते, आप फ्री में भगवान का दर्शन करवा देते हैं। ये बात थोड़ी पचती नहीं है। इतना आसान कैसे हो गया भगवान का दर्शन? तो सुनिए क्यों आसान हो गया। महाराज जी से हमने एक बार प्रश्न पूछा, महाराज जी इतना आसान, 2-3 दिन की कथा सुनो और ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपने ज्ञान सुलभ क्यों कर दिया? महाराज जी ने कहा, जब एक व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसे पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है।
एक लंबी डेट मिलती है बड़ी देर के बाद की, फिर घंटों लाइन में लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, मोटी फीस देनी पड़ती है, डॉक्टर चेकअप करता है, दवाई लिखता है, लाइन में लगकर दवाई लेनी पड़ती है, फिर आपका इलाज होता है। कितना मुश्किल है डॉक्टर से इलाज करवाना। लेकिन जब महामारी फैलती है, कोई पेंडेमिक आती है, जैसे कोरोना आया, तब व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता, डॉक्टर खुद चलकर के व्यक्ति के पास आता है और एक एक का द्वार खटखटाकर पूछता है, कोई बीमार तो नहीं है, दवाई ले लो, इंजेक्शन ले लो, वैक्सीन ले लो, घर घर में पूछा जाता है। महाराज जी ने कहा, पहले काल में तो फिर भी सत्य था, धर्म था, दया थी, लेकिन अब तो कलयुग की ऐसी महामारी फैली है, अगर पृथ्वी को बचाना है तो ये ब्रह्म ज्ञान की गंगा बांटनी होगी, घर घर में बांटनी होगी, घर घर में बहानी होगी। इसलिए हमने ज्ञान को सुलभ कर दिया है। भक्तजनों, भगवान को लोग कहते हैं जी शुल्क नहीं, निःशुल्क है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भगवान को कभी बेचा नहीं जा सकता, ना हम में बेचने का सामर्थ्य है और ना आप में खरीदने का सामर्थ्य है। उसका एक शुल्क है, सच्ची भावना। सच्ची भावना से आइए, घट में भगवान को देख लीजिए। ये सर्षि आशुतोष महाराज जी का कथन है भक्तजनों। इसलिए आओ, आज इस महाकुंभ में हम सब का आवाहन करते हैं, एक गंगा में डुबकी लगा लो। बाहर स्नान हो चुका है, कुंभ अब अपने अंतिम चरण की ओर है। आज यहां बैठ करके हम आवाहन करते हैं सबका, ब्रह्म ज्ञान की सुरसरी में आओ आज नहा ले हम। ब्रह्म ज्ञान की सुरसरी में आओ आज नहा ले हम। सतपथ के अनुगामी बनकर जीवन सफल बना ले हम, जीवन सफल बना ले। ब्रह्म ज्ञान के गंगा में ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, ब्रह्म ज्ञान की गंगा में आओ डुबकी लगा ले हम। ब्रह्म ज्ञान की गंगा में आओ डुबकी लगा ले हम। वीर सेनानी बन सतगुरु की, वीर सेनानी बन सतगुरु के, धन्य ये जीवन कर ले हम। ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, ब्रह्म ज्ञान की गंगा में
आओ जलाए मशाल ज्ञान की, आओ जलाए मशाल ज्ञान की। गाँव-गाँव शहरों में हम ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, ब्रह्म ज्ञान की गंगा में। देवलोक के देव सभी मानुष बनने को तरसते हैं, मानुष बनने को तरसते हैं। ब्रह्म ज्ञान का पूजन क्योंकि धरती पर कर सकते हैं, धरती पर कर सकते हैं। सुर दुर्लभ नर तन को पाकर, सुर दुर्लभ नर तन को पाकर, बिगड़ी दशा सवारे हम ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, ब्रह्म ज्ञान की गंगा में। सतगुरु के मंगल आशीष को पाकर किस्मत जग जाए, अपनी किस्मत जग जाए। मुस्काए हम दूर हटाकर राह की सारी विपदाएं, राह की सारी विपदाएं। निश्चित है सतयुग आएगा, निश्चित है सतयुग आएगा। सदचरित्र अपना ले हम ब्रह्म ज्ञान की गंगा में। आओ डुबकी लगा ले हम ब्रह्म ज्ञान की गंगा में। आओ डुबकी लगा ले हम। वीर सेनानी बन सतगुरु के, वीर सेनानी बन सतगुरु के। धन्य ये जीवन कर ले हम ब्रह्म ज्ञान की गंगा में। आओ डुबकी लगा ले हम ब्रह्म ज्ञान की गंगा में।
हम भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और अपने कुंभ में आने को, इस यात्रा को सार्थक करें, महाकुंभ की इस यात्रा को सार्थक करें। आप भी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहें तो ज़रूर पीछे काउंटर पर जाकर अपने नाम दर्ज करवाएं। आने वाले दिनों में उस ब्रह्म ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं इस प्रकार से आज गंगा अवतरण की सारी कथा को सुना दिया और अब यहाँ से प्रारंभ होता है शिव पुराण की रुद्र संहिता का कुमारखंड। आज कुमारखंड के अंतर्गत शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी अब हमें बताइए शिव और शक्ति के मिलन से किस प्रकार उनके पुत्र का जन्म हुआ और किस प्रकार से तारकासुर का अंत हुआ, वह गाथा हमें सविस्तार कहिए। आज सूत जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, शिव और शक्ति का जब से विवाह हुआ पूरे कैलाश पर मानो आज उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। हर तरफ आनंद उत्सव चल रहे थे, लेकिन इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। तारकासुर के आतंक से आतंकित हैं देवगण। इतने वर्षों से स्वर्ग से निष्कासित हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर तारकासुर का आधिपत्य है। आज सारे देवगण चिंतित हो गए। देवगणों ने चिंतित होकर के ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, शिव और शक्ति के विवाह को इतना समय हो गया है, लेकिन देखिए ना, अभी तक उनके घर पुत्र ने जन्म नहीं लिया है और इधर तारकासुर हमें नित्य नए तरीकों से हमें प्रताड़ित करता रहता है। देवगणों की बात सुनकर ब्रह्मदेव कहने लगे, चिंतित ना हो, शिव की माया अत्यंत प्रबल है। शीघ्र ही शिव और शक्ति के मिलन से एक दिव्य शक्ति पुंज प्रकट होगा। तुम सबकी समस्याओं का हल होगा। बस तुम महादेव से प्रार्थना करो, शक्ति के सामने प्रार्थना करो। कहते हैं सारे देवगण मिलकर के आज शिव और शक्ति की आराधना में लीन हो गए और आज महादेव तक जब देवगणों की पुकार पहुंची, महादेव ने देखा अब समय है, शिव और शक्ति के मिलन से उस पुत्र का जन्म होना अनिवार्य है। और आज महादेव ने शक्ति को यानी माता पार्वती को अपने संग लिया और कैलाश में एक एकांत कंदरा के भीतर चले गए। भीतर जाकर के महादेव ने माता पार्वती को कहा, हे भवानी, अब हमें सृष्टि के रक्षण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी शक्ति पुंजों का समायोजन करना है। पार्वती ने कहा, प्रभु मैं सज्ज हूं। और कहते हैं उसी समय महादेव ने अपनी एक दिव्यता का विस्तार किया, एक दिव्य ओज का विस्तार किया। वह गुफा जो बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी, एकाएक वहां पर दिव्य प्रकाश का आवरण ने उस गुफा को घेर लिया। उसी समय महादेव और माता पार्वती ने लस्य तांडव प्रारंभ कर दिया, आनंद तांडव प्रारंभ कर दिया। इधर महादेव तांडव कर रहे हैं, उधर मां भवानी तांडव कर रही हैं। देखते ही देखते आज एक दिव्य शक्ति पुंज महादेव के शरीर से निकला और इधर मां भवानी के शरीर से भी वह शक्ति पुंज निकला। वह सूक्ष्म शक्ति पुंज आज ब्रह्मांड में पहुंचे और दोनों ही वह शक्ति पुंज मानो लस्य तांडव से जो ऊर्जा निकल रही है, वह तांडव की ताल से ताल मिलाकर के आज एक दूसरे का परिभ्रमण कर रहे हैं। शक्ति पुंज इस प्रकार जब परिभ्रमण कर रहे थे, देवगणों ने देखा ये कैसा दिव्य दृश्य है। आज सारे देवगण उसी कंदरा के पास आकाश मार्ग में स्थित हो गए। देखते ही देखते उस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह ऐसा हुआ, वह दोनों शक्ति पुंज जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे, देखते ही देखते उन शक्ति पुंजों का समायोजन हुआ और जैसे ही समायोजन हुआ, एक दिव्य विराट शक्ति पुंज उस हिमालय के शिखर पर प्रकट हो गया। देवगणों ने देखा यह है शिव और शक्ति का अंश। उसी समय अग्निदेव आगे बढ़े और अग्निदेव ने उस शक्ति पुंज को अपने हाथों में पकड़ लिया। लेकिन यह क्या, वह शक्ति पुंज इतना दिव्य था कि आज अग्नि ने जैसे ही उन्हें पकड़ा, मानो अग्नि के भी फफोले पड़ गए। अग्निदेव उस शक्ति पुंज की ऊर्जा को संभाल ना पाए। अग्निदेव की देह उस शक्ति पुंज की दाहकता से दहकने लग गई। अग्निदेव भाग करके उस शक्ति पुंज को गंगा के पास लेकर आए। कहने लगे, गंगे गंगे मैं जल जाऊंगा, इस शक्ति पुंज को अपने गर्भ में स्थान दो। और इतना कह के शक्ति पुंज का विसर्जन उन्होंने गंगा के गर्भ में कर दिया। गंगा कुछ समय तो उस शक्ति पुंज को संभाल करके रख सकी, लेकिन धीरे धीरे गंगा का जल भी उबाल मारने लग गया। गंगा ने देवगणों को कहा, देवगणों मैं अधिक देर तक इस शक्ति पुंज को संभाल कर नहीं रख सकती। गंगा ने आज एक निर्जन वन प्रदेश में कुछ सरकंडे लगे हुए थे। गंगा ने देखते ही देखते उन सरकंडों के पास उस शक्ति पुंज का विसर्जन कर दिया और जैसे ही वह शक्ति पुंज भूमि के स्पर्श में आया, देखते ही देखते उस शक्ति पुंज में से एक दिव्य तेज लिए बालक प्रकट हो गया
और वह बालक जोर जोर से उस निर्जन वन प्रदेश में रुदन करने लग गया। जैसे उसके रुदन की आवाज पूरे वन प्रदेश में गुंजित हुई, सारे देवगण आकाश में आ गए। ये कौन रो रहा है? आज उसके रोने की आवाज देवगणों को हर्षित कर रही है, और वहीं उस बालक का रुदन असुरों को आतंकित कर रहा है। कहते हैं उस निर्जन वन प्रदेश में 6 कृतिकाएं भ्रमण कर रही थी। कृतिकाओं ने सुना बालक का रुदन का स्वर। कृतिकाएं स्वर का पीछा करते करते उस बालक के पास पहुंची। सामने एक दिव्य बालक भूमि पर पड़ा रो रहा था। वरिष्ठ कृतिका आगे बढ़ी और उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। इधर उधर खोजा, कोई है इस बालक के माता पिता कहाँ हैं? बहुत खोजने पर कोई नहीं मिला तो एक कृतिका ने कहा, दीदी हमारा भी तो कोई पुत्र नहीं है, क्यों ना हम इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। 6 कृतिकाओं ने एक मेव स्वर में कहा, एक मत में कहा, बिल्कुल आज से यह हमारा पुत्र होगा। तभी एक कृतिका ने कहा, दीदी हमारे इस पुत्र का नाम क्या होगा? जो वरिष्ठ कृतिका थी वह कहने लगी, नाम क्या होगा? ये कृतिकाओं का पुत्र है और कृतिकाओं का पुत्र तो कार्तिकेय कहलाएगा। तो बोलिए कुमार कार्तिकेय की जय। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। और इस प्रकार से कृतिकाएं अपने उस पुत्र को कृतिका लोक में ले गई। कहते कृतिका लोक के अंदर शिव पुत्र का लालन पालन होने लग गया। ये शिव की ही माया थी जो कैलाश से दूर रख करके वह अपने पुत्र का पालन कर रहे थे। क्यों? ताकि तारकासुर की नजर में यह बात ना आए, वह इस तथ्य से अनभिज्ञ रहे, और जिस प्रकार से वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है, अनभिज्ञ होकर के वह अपने पापों का घड़ा भरता रहे। कहते कृतिका लोक में वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मानो आज उस बालक ने आकर के कृतिकाओं की ममता पूर्ण कर दी। अब माताएं 6 हैं और बालक तो एक है। अब 6 माताओं का हृदय करता है कि अपने बालक को स्नेह दें। अब बालक ने देखा, कुमार ने देखा, मेरी 6 माताएं हैं और मैं तो एक ही हूं। तो उसी समय कुमार कार्तिकेय ने अपने शरीर पर 6 मुखों को प्रकट कर लिया, और उसी समय से कुमार कार्तिकेय षण्मुख कहलाने लगे, जो 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। अब हर माता अपने पुत्र पर स्नेह का दुख छलकाती हैं, अपने पुत्र को स्नेह प्रदान करती हैं। कहते धीरे धीरे कुमार कार्तिकेय बड़े होने लग गए। कुमार 6 वर्ष के बालक हो गए। समय व्यतीत हुआ और इधर आज माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर बैठी हैं। माँ ने कहा, नाथ हमारा पुत्र तो अब बड़ा हो गया होगा ना? महादेव ने मुस्कुरा करके हाँ में सिर हिला दिया। माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी मेरा हृदय भी करता है कि मैं अपने पुत्र पर स्नेह का दुख छलकाऊं। यूं तो सारा संसार मुझे जगन माता कहता है, लेकिन देखिए ना स्वामी, मैं कैसी माता हूं जिसका पुत्र उसके पास नहीं है। हे नाथ, मेरी ममता कब पूर्ण होगी? मेरा ममत्व कब पूर्ण होगा? महादेव मुस्कुराकर भवानी की ओर देखने लग गए। कहने लगे, भवानी चिंता की बात नहीं है कुछ, शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास होगा। मैं आज ही देवराज इंद्र को भेज रहा हूं कृतिका लोक। तुम्हारे पुत्र को लेकर के वह कैलाश पर आएंगे। अब कुमार के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। मां पार्वती ने सुना, कहने लगी, सच नाथ, सच मेरा पुत्र कैलाश पर आएगा? महादेव ने कहा, हाँ भवानी, तुम अपने पुत्र के स्वागत की तैयारी करो। महादेव ने देवराज को बुलाया और विश्वकर्मा से एक रथ का निर्माण करवा करके उस रथ सहित उसे कृतिका लोक में भेज दिया। और इधर माता भवानी, वो तो आज पाकशाला में आई हैं और नंदी, भृंगी, जया, विजया अपनी सारी सखियों को आवाजें दे रही हैं, अरे नंदी पूरे कैलाश को सजा दो, मेरा पुत्र आ रहा है, आज मेरा पुत्र आ रहा है। नंदी ने कहा, माताश्री हम तक ये समाचार पहुंच गया है, हमने पूरे कैलाश को दुल्हन की तरह सजाना प्रारंभ कर दिया है। जया विजया को कहने लगी, जया विजया चलो मेरे साथ, मैंने पुत्र के लिए व्यंजन बनाने हैं। आज मेरा पुत्र इतने वर्षों बाद लौट रहा है, अपने हाथों से अपने पुत्र को व्यंजन खिलाऊंगी। तभी नंदी ने कहा, माते कौन सा व्यंजन बनाएंगी आप? माँ ने सुना तो माँ का मुख लटक गया। कहने लगी, नंदी देखो ना मैं कैसी माँ हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे पुत्र का सर्वाधिक प्रिय व्यंजन कौन सा है। नंदी ने देखा मेरी माता उदास हो गई हैं। नंदी ने कहा, माते आप तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा, आप सारे व्यंजन बना दीजिए, आपके पुत्र को जो प्रिय होगा वो ग्रहण कर लेगा। माँ ने कहा, ये हुई ना बात। माँ ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया और आज माँ भांति भांति के व्यंजन बना रही हैं अपने पुत्र के लिए। और इधर देवराज इंद्र पहुंच गए कृतिका लोक। जाकर कुमार को सारी घटना बताई और उनके जन्म का ध्येय समझाया। कृतिकाओं ने सुना कुमार जाने वाले हैं
तो कृतिकाएं रुदन करने लग गई। कुमार ने अपनी माताओं को रुदन करते हुए देखा तो उनके पास आए, सबको अपने गले से लगा लिया। कहने लगे, माताओं तुम चिंता मत करो, मुझे कर्तव्य पथ ने बुलाया है, अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा। कृतिकाएं कहने लगी, कुमार हमें कहीं भूल तो नहीं जाओगे तुम, हमें सदा याद तो रखोगे ना। कुमार ने सबको अपने कंठ से लगाकर कहा, माताओं मैं आपको कदापि विस्मृत नहीं करूंगा, और मैं आज आपको वचन देता हूं, भले ही मैं शिव और शक्ति का पुत्र हूं, मैं शिव और पार्वती का पुत्र हूं, लेकिन सारा जगत मुझे कार्तिकेय के नाम से ही जानेगा, कृतिकाओं का पुत्र कहकर के ही संबोधित करेगा। और तब से कुमार कार्तिकेय नाम से विख्यात हो गए। और कहते हैं कुमार ने भाव भीनी विदाई ली और देवराज इंद्र कुमार को आज कैलाश पर लेकर के आ गए। जैसे ही कैलाश पर लेकर आए, माँ ने देखा मेरा पुत्र आ गया है। आज माँ पार्वती भागी आई, कैलाश के द्वार पर पुत्र को अपने गले से लगाए, उसका गाल चूमने लगी। माँ ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, उसी समय कुमार ने कहा, माते मुझे पिताश्री का दर्शन करवाइए। माँ ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और भोलेनाथ के समीप लेकर के चली गई। कहा, पुत्र ये हैं तुम्हारे पिताश्री। कुमार आगे बढ़े, जाकर के भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाया और कहने लगे, पिताश्री मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव उठे, कहने लगे, पुत्र तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। और आज कुमार का आलिंगन महादेव ने कर लिया। उसी समय कुमार को प्रभु ने कितनी देर तक आलिंगन में ही लेकर के रखा था। माँ पार्वती कहने लगी, अब नाथ छोड़िए भी मेरे पुत्र को, मैंने अपने पुत्र को स्नान करवाना है, उसे व्यंजन भी खिलाने हैं। उसी समय महादेव ने पुत्र को विदा दी। माँ पार्वती ने अपने पुत्र को आज विभिन्न नदियों के जल से 100 स्वर्ण कलश से अपने पुत्र को स्नान करवाया। तदोपरांत उसे सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण करवाए, और उसके उपरांत माँ ने अपने पुत्र को भोजन ग्रहण करवाया, उसे भोजन भी खिला दिया। उसके उपरांत आज सारे देवी देवता प्रभु के पास खड़े हैं, कहने लगे, हे भोलेनाथ तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है, अब समय आ गया है, कुमार आगे बढ़ें और अपने जीवन के ध्येय को पूर्ण करें। इतने में मां भवानी अपने पुत्र को लेकर भोलेनाथ के पास आ गई। महादेव ने कहा, कुमार तुम जानते हो ना तुम्हारे जन्म का ध्येय क्या है? कुमार ने कहा, जी पिताश्री, मेरे जन्म का ध्येय है हर असुरता को संसार से नष्ट करना, उस दुष्ट तारकासुर का अंत करना। हे महादेव मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आज ही तारकासुर का अंत करने के लिए आगे बढ़ूंगा। महादेव कहने लगे, पुत्र अभी नहीं, अभी तुम्हें शक्ति संपन्न होना है, बिना शक्ति के तुम तारकासुर के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। आओ पुत्र, आज हम सब तुम्हें शक्ति का दान देते हैं। उसी समय कुमार को महादेव ने अपने सामने बिठा लिया, और उसी समय महादेव ने आज समस्त देवों का आवाहन किया। कहने लगे, देवगणों, हे देवियों, सभी आगे आओ, आज हम कुमार को शक्ति दान देंगे। अपनी शक्ति का एक एक अंश कुमार में प्रवाहित करो, ताकि कुमार शक्ति संपन्न हो सके। कहते हैं आज बड़ा दिव्य वातावरण वहां बन गया। कुमार आज बीचों बीच बैठ गए हैं, और आज सारे देवी देवता कुमार को घेर करके खड़े हो गए हैं, और आज महादेव अपने आसन पर बैठे हैं। सारे देवगणों ने वरद मुद्रा में अपना हस्त उठा लिया, और आज सारे देवगण कार्तिकेय का आवाहन करते हुए कहने लगे, कुमार आज हम तुम्हें अपना शक्ति दान देने लगे हैं, अपना शक्ति अंश देने लगे हैं। हे कुमार सज हो जाओ, हमारी शक्ति को ग्रहण करो। कुमार ने कहा, देवगणों, मैं सज हूं शक्ति को ग्रहण करने के लिए। और आज कुमार दोनों नेत्र मूंद करके और दोनों हाथ जोड़ करके वहां बैठ गए, और उसी समय आज एक दिव्य घटनाक्रम घट रहा है। भक्तजनों, एक दिव्य घटना का साक्षी पूरा ब्रह्मांड बन रहा है। आज सारे देवगण अपनी अपनी शक्ति का अंश कुमार में प्रवाहित कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं? आइए हम भी पहुँचते हैं कैलाश, जहाँ पर आज एक दिव्य वातावरण है, और सारे देवगण किस प्रकार से कुमार में अपनी शक्ति अंश का दान कर रहे हैं, इस सुंदर से दृश्य के साक्षी बनते हैं। आइए श्रवण करते हैं। कुमार संग ब्रह्मांड है तेरा ऋणी, तुम पर हमारी प्रीति है और नीति है संरक्षणी।
के लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। शिव शक्ति पुत्र ले शक्ति पुंज, हर असुर का तुम संहारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। महादेव ने धनुष बाण और पशुपतास्त्र प्रदान किया। हे त्रिशूल शूल पाणी ने परशु का भी दान दिया। दे त्रिशूल शूल पाणी ने परशु का भी दान दिया। बोले शिव जी तब देवों से सब शक्ति दानी को पधारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। मैं जगत पिता ब्रह्मा लो देता हूँ वेदों का ज्ञान। किरीट, गदा, कुंडल और चक्र मैं विष्णु करता हूँ दान। मैं इंद्र, ऐरावत और वज्र कुमार तुम्हें करतार अर्पित। श्वेत छत्र और वरुण पाश ये वरुण देव करें समर्पित। योगेश्वरो महासेनः कार्तिकेयो विनन्दनः, स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्कर सम्भवः। योगेश्वरो महासेनः कार्तिकेयो विनन्दनः, स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्कर सम्भवः। मैं शैल नंदिनी पार्वती दूं चिरंजीवी होने का वर। मुझ ब्रह्माणी की ओर से सब विद्याओं को स्वीकार कर। मैं लक्ष्मी अनुपम रत्नहार का दान तुम्हें अब देती हूँ। मैं सावित्री सब सिद्धियों का वरदान तुम्हें अब देती हूँ। रथ पे सूर्य देव ने कवच कुमार को है पहनाया। यमदंड यम से कामास्त्र स्कंद ने पाया। यमदंड यम से कामास्त्र स्कंद ने पाया। ले मयूर
शीश स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। शिव शक्ति पुत्र ले शक्ति पुंज, हर असुर का तुम संहारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो। हे शंभु तनय श्री कार्तिकेय, लो आशीष स्वीकारो, देवों की शक्ति धारो, देवों की शक्ति धारो, देवों की शक्ति धारो। आज बड़ा दिव्य वातावरण है पूरे कैलाश पर। एक एक देव आगे बढ़े और उन्होंने अपना शक्ति दान कुमार को कर दिया। महादेव ने अपना त्रिशूल, पशुपतास्त्र, अपना पिनाक, धनुष, चक्र कुमार को दे दिया। भगवान विष्णु ने किरीट, गदा, कुंडल कुमार को प्रदान किए। इंद्रदेव ने अपना गज दे दिया और अपना वज्र दे दिया। वरुण देव ने वरुण पाश और श्वेत छत्र प्रदान कर दिया। सूर्य देव ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और कवच प्रदान कर दिया। यमदेव ने यमपाश, कामदेव ने जितनी वशीकरण विद्याएं हैं कुमार को प्रदान कर दी। माता पार्वती ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। माता लक्ष्मी ने एक अनुपम हार कुमार को प्रदान किया। गरुड़ ने अपने पुत्र चित्रबरहन नामक मयूर को कुमार को दे दिया और उनके भ्राता अरुण ने ताम्रचूड़ नामक जो मुर्गा था वो कुमार को प्रदान कर दिया। आज कुमार शक्ति संपन्न हो गए और कुमार ने एक जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं सज्ज हूं उस दुष्ट तारकासुर का अंत करने के लिए। आप मुझे आज ही आज्ञा दीजिए, मैं आज ही उसका वध कर डालूंगा। माता पार्वती ने सुना। माता पार्वती तो उसी समय भावुक हो गई। कहने लगी, नहीं नहीं पुत्र, तुम तो अभी बड़े छोटे हो, उस दैत्य का सामना कैसे कर पाओगे। कुमार मां को देखकर कहने लगे, माताश्री, आप कदाचित भूल रही हैं, मेरी आयु छोटी है, मेरा कद भी छोटा है, पर माते, साहस की तो कोई आयु नहीं होती, शौर्य का कोई कद नहीं होता माते। आप भूल रही हैं, मैं शिव और शक्ति का पुत्र हूं। माते, सृष्टि पर संकट आया है, संस्कृति पर संकट आया है, मुझे संस्कृति के रक्षण के लिए आगे बढ़ना होगा। आज अपने मोह पास से मुझे मुक्त कीजिए, मुझे संस्कृति रक्षण के लिए आगे बढ़ना है। भक्तजनों, कितना गजब का उत्साह है कुमार कार्तिकेय के अंदर। नन्हे से कुमार हैं, लेकिन शौर्य तो देखिए हिमालय से भी ऊंचा। आज कुमार बता रहे हैं भारत देश का युवा कैसा होना चाहिए। आज हम महादेव की आराधना करते हैं, स्वयं को भोलेनाथ के भक्त कहते हैं, लेकिन आज जो शौर्य कुमार के अंदर है वो शौर्य आज भारत के युवाओं में दृष्टिगोचर नहीं होता। आज चरित्रहीनता का दंश झेल रही है जवानी। जिस जवानी को देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए था, वो चरित्रहीनता की गहरी खाई में गिर गई है और आज वो जवानी के कंधे झुके हुए हैं। जिन कंधों पर देश का भविष्य टिका होता है, आज वो कंधे पतन की गहरी गर्त में गिर चुके हैं और आज भारत देश का भविष्य खतरे में है। भक्तजनों, खतरे में। जहां पर भारत देश का युवा अपने चरित्र को ऊंचाई पर लेकर के जाना चाहिए था, आज चरित्रहीनता, अश्लीलता का दंश लग गया है उसे और भारत देश की जवानी गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। आज भारत देश का युवा कैसा होना चाहिए था, जिसके अंदर अपने संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व भरा हो, जो संस्कृति रक्षण को आतुर हो। और आज भारत देश की संतानें स्वयं ही अपनी संस्कृति की हत्या करती चली जा रही हैं, संस्कृति की हत्या। और इसमें दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं है भक्तजनों, पूरे समाज का दोष है। कौन ले गया भारतवर्ष की युव शक्ति का ओज चुरा, किसने धवल आचरण की चादर फाड़ी कर घोंप छुरा। मत पूछो किसने चमन जलाया, किसने किया वार नहीं है। ये पूछो संस्कृति की हत्या में कौन जिम्मेदार नहीं है, ये पूछो संस्कृति की हत्या में कौन जिम्मेदार नहीं। हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है। आज स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है,
स्कूल कॉलेजेस में आज भर भर के अश्लीलता का प्रदर्शन होता है, भर भर के अश्लील बातें जो नहीं करता है उसे पिछड़े जमाने का समझा जाता है। क्या यह आधुनिकता है कि आप खुले सार्वजनिक मंचों पर अश्लील बातें करें? यह आपकी आधुनिकता है? नहीं, ये पाशविकता है। पाशविकता आधुनिकता नहीं है। आज हमारी भोजन की थाली बेशक जमीन से उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गई है, लेकिन हमारी बुद्धि आज पताल में धंस गई है, पताल में। भारत के संस्कार संस्कृति कितने ऊंचे थे, हमने संस्कृति संस्कारों की हत्या करके आज उसके शव पर बैठ करके हम ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। धिक्कार है, हम सब पर धिक्कार है। आज क्या हो रहा है समाज में, दृष्टिपात कीजिए। वेब सीरीज के नाम पर अश्लीलता का नग्न तांडव हो रहा है। जो बच्चे नशे नहीं करते हैं उन बच्चों को कहते हैं ममाज बॉय है, ये मम्मा की गोद से, अपनी माँ की गोद से बाहर नहीं निकला, एडवांस नहीं है। जो अश्लील गालियां नहीं निकालता है उसे पिछड़े जमाने का कह दिया जाता है। और भक्तजनों, छिपे छिपे तो ये बातें होती थी, आज धिक्कार है। सार्वजनिक खुले आम सोशल मीडिया पे भर भर के हमारे संस्कारों की हत्या की जा रही है और लोग ऐसे कॉमेडी शोज के नाम पर ठहाके लगा करके हंसते हैं। किस बात पर आपको हंसी आ रही है? आपकी संस्कृति की हत्या की जा रही है, आपकी संस्कृति का गला घोटा जा रहा है और आप ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। यह भारत मां की संतान की पहचान नहीं हो सकती है। आज भारत माता रो रही है। क्या हालत कर दी है हमने अपने देश की। दिव्य तरंगे करती थी जिसकी भूपर शक्ति संचार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। सूनी मांगे, उजड़ी गोदे और लाचार बुढ़ापा है, आज आंसुओं ने पलकों से आंचल तक को मापा है। पल छिन मध्यम हो रही है जिसकी धड़कन की रफ्तार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। कुछ सिक्कों की तपिश से ईमान पिघलते देखे हैं, आज अदालत में ही सच के प्राण निकलते देखे हैं। झूठ ये फिक्रे कसता है, सत्य की लीला अपरंपार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। युवा वर्ग अनभिज्ञ हो चुका संस्कृत और संस्कारों से, अब पूरब भी झुलस रहा है पश्चिम के अंगारों से। आने वाला समय है जिसका गर्त में मिलने को तैयार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार, मचा है कैसा हाहाकार। आज संस्कृति विलाप कर रही है। सज्जनों, हास्य विनोद एक तरफ होता है लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों की हत्या एक तरफ होती है। अगर आपको भी हंसी आती है ऐसे लोगों पर जिन्हें आप स्टार बना करके, अपना आइडियल बना करके महिमा मंडित करते हैं, तो धिक्कार है आपकी सोच पर। ऐसे लोग जो आपकी ही संस्कृति की हत्या कर रहे हैं, आपके संस्कारों को, रिश्तों की पावनता को धूमिल किया जा रहा है, माता पिता जैसे पवित्र रिश्तों को मलिन किया जा रहा है और हम ठहाके लगा करके हंसते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म। भारत देश की संतानें ऐसे नहीं होती थी। जहां एक नारी पर किसी ने उसके लाज पर हाथ उठाया था, महाभारत रच दिया गया था, वहां नारियों के अपमान पर हम हंसते हैं। यह भारत देश की संतानें नहीं हो सकती भक्तजनों, यह भारत देश की संतानें नहीं हो सकती। सीता जी का हरण करके रावण लेकर के गया था तो श्री राम ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी थी। यह भारत देश का इतिहास रहा है। लेकिन आज राम की संतानों को क्या हो गया? क्या हो गया राम की संतानों को? अपने आदर्शों का गला घोट करके खुश हो रहे हैं, अश्लील बातें करके हम खुश हो रहे हैं। धिक्कार है हम पर। और आज क्या है जी? भारतीय संस्कृति का गला घोटने का आज दिवस है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग कहते हैं हमें क्या साथी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है जरूरत। लेकिन अगर आपको संगनी चाहिए, आपको कोई साथी चाहिए, तो श्री राम और सीता को आदर्श बना करके एक के प्रति निष्ठ रहिए। श्री राम को जब यज्ञ करना था तो उन्हें कहा गया दूसरी शादी कर लो, तो श्री राम ने कहा नहीं, मैं सीता जी की मूर्ति बनवा लूंगा लेकिन मैं एक पत्नी व्रत नहीं छोड़ सकता। ये हमारे आदर्श हैं भक्तजन। हमें वैलेंटाइन डे याद है। वैलेंटाइन डे में अपने चरित्र का गला घोट करके मदिरा के जाम उठा करके झूमते हैं गलियों में और सुबह नालियों में पड़े मिलते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति तो कितनी उच्च रही है। सज्जनों, वैलेंटाइन क्या होता है? सच्चा वैलेंटाइन जानते हैं? भारत देश का आदर्श क्या रहा है? यहां शारीरिक सौंदर्य को महत्व नहीं दिया गया। क्या होता है वैलेंटाइन? आपको बताते हैं। कहते हैं राजस्थान के सलुंबर के नरेश थे राणा रतन सिंह चूड़ावत। राणा रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी रानी हाड़ी, बड़ी सुंदर पत्नी थी। उनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही उनकी रियासत पर आक्रमण हुआ और बड़े राजाओं ने उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया। कहते जिस समय वो युद्ध पर गए
अभी शादी को कुछ ही दिन बीते थे तो युद्ध में जाते ही उन्हें अपनी पत्नी रानी हाड़ी की याद आने लग गई। उन्होंने रानी हाड़ी के नाम एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि रानी, मुझे तेरे सुंदर चेहरे की बड़ी याद आ रही है, अपनी कोई निशानी भेज दो जिसे देख करके मैं युद्ध में मन लगा सकूं, मैं युद्ध लड़ सकूं। रानी हाड़ी कक्ष के भीतर गई और दास को कहा भीतर से एक थाल बाहर आएगा, वो भेंट सीधा राणा सा को देनी है। कहते थोड़ी देर में थाल बाहर आया और साथ एक पत्र था। वह थाल पर कोई वस्तु थी और कपड़े से ढका हुआ था वह थाल। दास वह थाल लेकर के गया और सीधा राणा सा के पास जाकर कहता, रतन सिंह चुंडावत से राणा सा, रानी सा ने यह भेंट भेजी है। जैसे ही राजा रतन सिंह चुड़ावत ने उस थाल से कपड़ा हटाया तो राणा रतन सिंह चुड़ावत की आंखें खुली की खुली रह गई। जानते उस थाल में क्या भेंट थी? रानी हाड़ी का कटा हुआ शीश। और उस पत्र में रानी हाड़ी ने लिखा था, महाराज आप क्षत्रिय कुल के नाम पर कलंक ना बन जाएं, आपको मेरे सुंदर चेहरे की याद आ रही थी तो लीजिए मैंने अपना चेहरा काट के भेज दिया है, अब इसको देखिएगा और जीत करके वापस लौटिएगा, जीत करके। राव सुलुम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, राव सुलुम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट के दे दियो वो हाड़ी रानी थी, वो हाड़ी रानी थी। ये है भारत देश के सच्चे वैलेंटाइन, इनका अनुसरण कीजिए अगर आपने करना है। वैलेंटाइन चाहिए ना आपको, वैलेंटाइन डे मनाना है तो अनुसरण कीजिए उस वैलेंटाइन का जो भारत देश के क्रांतिकारी वीरों ने स्मरण किया था। वो क्रांतिकारी वीर जो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटक गए लेकिन एक बार भी उन्होंने मुंह से उफ तक नहीं की। कहते उनका क्या उन्होंने शादी के सपने नहीं संजोए थे? क्या वो नहीं चाहते थे कि हमारा भी कोई प्रीतम हो, हमारी भी कोई प्रियतमा हो? कहते एक बार जिस समय सारे क्रांतिकारी एक मकान में रह रहे थे तो राजगुरु कुछ कमसिन युवतियों का चित्र लेकर के कमरे में टांग दिया उसने। चंद्रशेखर आजाद आए और उन्होंने उस चित्र को फाड़ करके फेंक दिया। राजगुरु ने देखा, वो सौंदर्य प्रेमी थे, कहने लगे आपने चित्र क्यों फाड़ा? उन्होंने कहा क्योंकि मुझसे इतना सौंदर्य हजम नहीं हुआ ना, इसीलिए। राजगुरु कहने लगे क्या बात कर रहे हो, सुंदर जमाना बसाने चले हो और सुंदरता से इतना परहेज, सुंदर चीजों से इतना परहेज? उस समय चंद्रशेखर आजाद ने कहा था मुझे सौंदर्य से परहेज नहीं है राजगुरु, लेकिन मेरे लिए सौंदर्य के मायने अलग हैं। तुझे युवतियों में सौंदर्य नजर आता है, मुझे भारत माँ की मिट्टी में सौंदर्य नजर आता है, मुझे भारत की स्वतंत्रवादियों में सौंदर्य नजर आता है, मुझे भारत की खुली हवाओं में सौंदर्य नजर आता है। मेरी एक ही प्रियतमा है माँ भारती और मेरा एक ही स्वप्न है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वराज। ऐसे थे भारत देश के युवा जिन्होंने यही कहा जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर चांदी में लिपट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आज याद कीजिए उन देशभक्तों की कुर्बानियां। हमें वैलेंटाइन डे तो याद रहा, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के उस अटैक में जो शहीद हो गए, हमें वो याद नहीं रहे? 40 जवान शहीद हुए थे और सबसे ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश की इस भूमि के थे। 12 जवान उत्तर प्रदेश के थे जो शहीद हो गए थे। कैसे हम उनकी लाशों पर खड़े होकर के वैलेंटाइन डे मना सकते हैं? हमें तो रोना चाहिए और उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए। आज भक्तजनों इस कथा में बैठे हैं तो युवाओं को झकझोर के जगाएंगे हम। याद कीजिए उनकी कुर्बानी जिनकी बदौलत आज आप अपनी घर में चैन की नींद सो पाते हैं। जब आप घर में रात को सो रहे होते हैं चैन की नींद, वहां सीमा पर हमारे जवान खड़े सीने पर गोलियां खा रहे होते हैं। कैसे हम सो सकते हैं? उनका कुछ तो लिहाज करें हम उनके उपकार का। ऐसे देशभक्तों को अब स्मरण करने का बेला आई है। आज स्मरण करें उन देशभक्तों को जिन्होंने अपनी जवानी लौटा दी थी भारत माँ के चरणों में, और जिस समय वह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो एक ही बात बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? तन के जिनकी नस नस में बस देश प्रेम था डोला, तन के जिनकी नस नस में बस देश प्रेम था डोला, जिन्होंने शीश नवा भारत माँ के चरणों में बोला, झूल गए फांसी के फंदे पर यही गाते गाते, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मौत से इश्क का जज्बाना अब इस दिल से कम
होगा तेरी आजाद बाहों में, ना कोई सितम होगा। कसम है माँ तेरे आंचल की, इन सौंधी हवाओं की, फिरंगी की ज़बां पे भी अब से वंदे मातरम होगा। रंग दे रंग दे रंग दे हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बासंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बासंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया
दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। बहेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। याद करें उनकी कुर्बानी को और भारतीय संस्कृति के लिए, भारत माँ के लिए आगे बढ़ें, भारत माँ के लिए जिएं और भारत माँ के लिए मरें। यही कुमार कार्तिकेय का चरित्र हमें सिखाता है। कहते हैं आज माँ ने अपने कुमार को आज्ञा दी और उसी समय देवराज ने कहा, प्रभु हम कुमार को आज से देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त करते हैं, वह देव सेना के सेनापति होंगे। कुमार का उसी समय अभिषेक कर दिया गया और कुमार आज ऐरावत पर आसीन हो गए। और उसी समय कुमार ने कहा, देवराज आप देव सेना को सज्ज कीजिए, हम आज ही तारकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सारी देव सेना सज्ज हो गई।
दुम्दुम्बिया बज उठी और आज नगाड़े, ढोल नगाड़े, युद्ध के नगाड़े बज उठे हैं और आज देव सेना चल पड़ी है तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए। तारकासुर को ज्ञात हो गया कि देवगण एक विशाल सेना लेकर के यहाँ स्वर्ग की ओर आ रहे हैं हमला करने के लिए। तारकासुर ने अपने दानव वीरों को एकत्रित किया, कहने लगा, दानव वीरों, अब समय आ गया है, अब या लड़ेंगे या मरेंगे। अब की बार इन देवताओं को भागने नहीं देंगे। इन्होंने हर बार हमारे साथ छल किया है, इसलिए प्राणों की आहुति देकर ही लौटेंगे हम। सारे दानव वीरों ने तारकासुर की जय जयकार शुरू कर दी। कहते देखते ही देखते रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तारकासुर ने देखा एक छोटा सा बालक है, गज पर बैठा हुआ है और पीछे सारी देव सेना खड़ी है। तारकासुर ठहाका लगाकर हंसने लग गया, कहने लगा, अरे देवराज, अरे कर दी ना कायरो वाली बात, खुद ना लड़ सके तो एक बालक को ढाल बना करके ले आए। अरे इस तोते के पीछे क्या छिपे बैठे हो, अरे सामने आकर के मेरे साथ युद्ध करो। कुमार ने सुना तो कुमार उसी समय कहने लगे, ए दुष्ट तारकासुर, शौर्य का कोई कद नहीं होता है, साहस की कोई आयु नहीं होती है, अरे मैं तेरे साथ युद्ध करने आया हूं, युद्ध। उसी समय तारकासुर ठहाका लगाकर हंसने लग गया, कहने लगा, ओ तो इस तोते को रटाया भी है। अरे देखो देखो, ये तोता तो रट करके भी आया, तोता तो बोलता भी है। कुमार ने उसी समय सिंहनाद किया, कहने लगे, दुष्ट तारकासुर, अभी तुमने तोते का बोलना सीखा है, अभी शेर की दहाड़ नहीं देखी है। जब ये शेर दहाड़ेगा तो तेरा आसन डोल जाएगा। अरे मैंने तो सुना था वीर बाणों से बात करते हैं, तू वाग बाण चला रहा है। अरे अपने आप को वीर कहता है तो आ मेरे साथ युद्ध कर, दुष्ट तारकासुर। उसी समय तारकासुर ने कहा, सावधान, तो ले मेरे इस वार का सामना कर। तारकासुर ने उसी समय अग्नि बाण का संधान कर दिया। कुमार ने वरुण अस्त्र उठाया और वरुण अस्त्र से उसका अग्नि बाण काट दिया। तारकासुर घबरा गया, कहने लगा, अरे इसने मेरा अस्त्र काट दिया। उसी समय देखने लगा, अरे ये तो गज पर बैठा है और मैं रथ पर हूं। उसी समय कहा, सैनिकों, अरे मूर्खों, दिखता नहीं है, गज लेकर के आओ। और तारकासुर गज पर आरूढ़ हो गया। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। उसी समय आक्रमण प्रारंभ हो गया, द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ कुमार और तारकासुर के बीच में। उसी समय कुमार ने अपनी गदा उठाई और तारकासुर ने गदा के साथ प्रहार कर दिया। दोनों गदाएं जब आपस में टकराती तो अग्नि स्वलुंग छिटक छिटक करके नीचे गिरते। देवगणों के हृदय प्रकंपित होने लगे। कुमार ने एक जोरदार प्रहार किया और तारकासुर की गदा नीचे गिर गई। तभी तारकासुर ने अपनी कटार को उठा लिया। कुमार ने भी अपनी तलवार को उठाया और दोनों तलवारों की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान होने लगा। जब दोनों तलवारें टकराती तो बिजली की चिंगारियां निकलती। सारे देवगण अपने हृदय पर हाथ रखकर बैठे हैं। कभी कुमार तारकासुर पर भारी हो जाते हैं, कभी तारकासुर कुमार पर भारी हो जाता है। उसी समय देवगणों ने देखा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तभी कुमार ने एक जोरदार प्रहार किया और तारकासुर की तलवार को काट करके भूमि पर गिरा दिया। इससे पहले कि तारकासुर अपना अगला अस्त्र निकालता, कुमार ने जोर से छलांग भरी, अपने गज से तारकासुर के गज पर आ गए। उसी समय जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और तारकासुर को गज से नीचे गिरा दिया। कुमार ने जोर से छलांग भरी, उसी समय तारकासुर को बालों से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए रणभूमि के बीचों बीच लेकर के आ गए। उसके वक्षस्थल पर आकर के बैठ गए और कुमार ने कहा, दुष्ट तारकासुर, तूने बहुत निर्बल मनुष्यों पर अत्याचार किए हैं, अब तेरे वध का समय आ गया है। तारकासुर ने कहा, अरे तुझे पता नहीं है, मेरा वध किसी के हाथों नहीं हो सकता। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था, केवल शिव और शक्ति का औरस पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। कुमार ने उसी समय सिंहनाद किया, रे दुष्ट तारकासुर, खोल, नेत्र खोल और देख मैं कौन हूं। ले देख खड़ा सम्मुख तेरा ही काल अत्याचारी। मुझमें शिव के तप की ज्वाला, महाशक्ति की शक्ति बारी। मैं हूँ शिवांश, मैं रुद्रांश, आदि शक्ति का जाया हूँ। बस बहुत हुआ, तेरे अपराध का दंभ मिटाने आया हूँ। रोंदूंगा तेरा दर्प आज, तू खुद को ईश्वर कहता है। देखेगा ये ब्रह्मांड की कैसे अहम का गढ़ ये ढहता है। तेरे ही अंत से मिटेगी फैली चहुं और रात काली। मुझमें शिव के तप की ज्वाला, महाशक्ति की शक्ति बारी। तुमने जितने निर्दोषों का ओ पापी रक्त बहाया है और जितने मासूमों को मृत्यु की भेंट चढ़ाया है, होगा सबका ही निर्णय आज। तेरे पाप की गागर फूटेगी, धरूंगा मैं महामृत्यु रूप।
तेरी हर अस्थि टूटेगी, तेरे ही अंश से मिटेगी फैली चाहूं और रात काली। मुझमें शिव के तप की ज्वाला, महाशक्ति की शक्ति बारी। तुमने बहुतों को रुलाया है और दम भी अब तू रोएगा। सुख की नींदें हरने वाला अब मृत्यु नींद में सोएगा। सावधान है मंदमती, अब नरक गमन को हो तैयार। महाकाल महाकाली का अब भीषण होगा तुझ पे वार। तेरे महाअंत को है आतुर, देख आज सृष्टि सारी। मुझ में शिव के तप की ज्वाला, महाशक्ति की शक्ति बारी। ले देख खड़ा सम्मुख तेरे, तेरा ही काल अत्याचारी, तेरा ही काल अत्याचारी। और इतना कहते ही कुमार दूर गए और अपना शक्ति अस्त्र उठा लिया। और कुमार ने उसी समय तारकासुर के वक्ष पर अपना पांव रख लिया और अपने शक्ति अस्त्र से तारकासुर के वक्ष पर प्रहार कर दिया। और उसी समय तारकासुर का अंत हो गया। जैसे ही तारकासुर का अंत हुआ, देवगणों ने घोष कर दिया, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुमार कार्तिकेय की जय, आदि शक्ति मां भवानी की जय। और आज सारे जय जयकार करते हुए उन्होंने कुमार को कंधे पर उठा लिया और सारे देवगण आज कैलाश पर आ गए। और उसी समय जब महादेव और भवानी को ज्ञात हुआ हमारे पुत्र ने तारकासुर का अंत कर दिया है, उसी समय पूरे कैलाश में उत्सव हो गया। सारे देवगण आज झूमने लगे, नाचने लगे। और सारे आज क्या गा रहे हैं? भाई चलना चाहते हैं कैलाश में? कौन कौन चलना चाहता है? तो आइए जरा चलते हैं हम कैलाश में, कैसा उत्सव है उसका आनंद लेते हैं। जय हो जय जय हो, जय हो जय जय हो, जय हो जय जय हो, जय हो जय जय हो। आज हुई है हार दुष्ट की, देखो सभी हर्षाए रे। जय हो जय जय हो, जय हो जय जय हो। आनंदित हो सारी सृष्टि, झूमे नाचे गाए रे। जय हो जय जय हो, जय हो जय जय हो। आज हुई है हार दुष्ट की, देखो सभी हर्षाए रे। आनंदित हो सारी सृष्टि, झूमे नाचे गाए रे। गाओ मंगल गाने आज सब खुशी मनाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। गाओ मंगल गाने आज सब खुशी मनाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। जय हो जय जय हो, शिव शक्ति की जय जय हो। जय हो जय जय हो, कार्तिकेय की जय जय हो। भाई आपको भजन के बोल समझ आ रहे हैं? क्या कह रहा है भजन? शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। तो आइए जरा जयकारा लगाते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, कुमार कार्तिकेय की, तारकासुर महाराज की। शाबाश। हम यही सोचें, ये मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? ये तो तारकासुर के भक्त हैं। ये कह रहे हमारे महाराज तो मर गए, हम क्यों नाचें? भाई तारकासुर के भक्त हैं आप लोग। कौन किसके भक्त हैं आप लोग? शिव जी का भक्त कौन कौन है? आहा, तो फिर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हुई है तो प्रसन्नता, भाई झूमे नाचिए। जो शिव जी के भक्त हैं वो झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और क्या गाएंगे? गाओ मंगल गाने आज सब खुशी मनाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। जय जय हो,
महिमा गाए देव ऋषि सब, जय हो महिमा गाए देव ऋषि सब, तुम भी आओ रे, तुम भी आओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। करने वंदन शिव शक्ति का सब कैलाश पधारे। चहुँ ओर उत्सव की बेला आनंदित है सारे। करने वंदन शिव शक्ति का सब कैलाश पधारे। चहुँ ओर उत्सव की बेला आनंदित है सारे। सच्चे मन से तुम भी भक्तों, सच्चे मन से तुम भी भक्तों, शीश झुकाओ रे, शीश झुकाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। आज हुई है हार दुष्ट की, देखो सभी हर्षाए रे। आनंदित हो सारी सृष्टि, झूमे नाचे गाए रे। आज हुई है हार दुष्ट की, देखो सभी हर्षाए रे। आनंदित हो सारी सृष्टि, झूमे नाचे गाए रे। गाओ मंगल गाने आज सब खुशी मनाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। जय हो, जय जय हो, शिव शक्ति की जय जय हो। जय हो, जय जय हो, कार्तिकेय की जय जय हो। जय जय हो, शिव शक्ति की जय जय हो। जय हो, जय जय हो, कार्तिकेय की जय जय हो। जय हो जय जय हो, शिव शक्ति की जय जय हो। जय हो, जय जय हो, कार्तिकेय की जय जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। भाई कैसा लगा उत्सव मना के? इतना ही आनंद आया आपको? कितना आनंद आया भाई? जोरदार तालियों से बताइए। आहा। और आज तारकासुर का अंत हो गया। आए भक्तजनों, चलते चलते कथा के अंतिम क्षणों में ये समझ लेते हैं तारकासुर कौन है। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे पुराणों के ये जो राक्षस होते हैं, इनके नाम बड़े सारगर्भित होते हैं। जैसे रावण, रावण का मतलब जो सबको रुलाता है। भस्मासुर, जो सबको भस्म करता है। लेकिन ये तारकासुर का नाम बड़ा विचित्र है। तारक का अर्थ तो होता है तारने वाला। जो तारने वाला है वो असुर कैसे हो सकता है? जो असुर है वो तारक कैसे हो सकता है? महाराज श्री ने कहा, तारकासुर आज समाज में प्रचलित एक ज्वलंत मुद्दे की ओर इशारा कर रहा है। ये तारकासुर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है?
उन लोगों का जो समाज में भगवे की आड़ में संतत्व को कलंकित कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें मिले बाद में, उन्होंने कहा आपकी सारी बात ठीक है, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हमें गुरु के पास जाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि आज तो बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो गलत कार्यों के कारण जेल के अंदर हैं। इससे अच्छा तो है हम घर में रहकर भक्ति कर लें, किसी गुरु वुरु के चक्कर में हमें मत डालिए। भक्तजनों, ये तो शास्त्रों का सार है, गुरु के बिना गति नहीं है, बिना गुरु के कल्याण नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमारे शास्त्रों ने कहा, समझ बूझ गुरु कीजे रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजे रे, यह है सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। उन्होंने कहा गुरु के बिना कल्याण नहीं है, लेकिन ऐसे ही गुरु करने के लिए मत चले जाना। क्यों? क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है हर भगवे वस्त्र के पीछे राम ही बैठे हों, यहां भगवे वस्त्र के पीछे रावण भी बैठा हो सकता है। खोज आपने करनी है, ध्यान से जाना। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, संत तो संत होता है, गुरु तो गुरु होता है। नहीं भक्तजनों, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। आप बताइए, रावण जब माता जानकी का हरण करने आया था तो किस वेश में आया था? साधु के वेश में आया था। तब तो त्रेता युग था। ये 5-6 मीटर का कपड़ा, भगवा रंग, पीला रंग, बाजार से आराम से कोई पहन सकता है। कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं बनता है। हमें इस कपड़े के पीछे संत की तलाश करनी है। कोई पुलिस की वर्दी पहनने से पुलिस वाला नहीं हो जाता। कोई डॉक्टर का व्हाइट कोट पहनने से डॉक्टर नहीं बन जाता है। डॉक्टर बनने के लिए उसे पूरी डिग्री करनी पड़ेगी। ऐसे ही भक्तजनों, सतगुरु की पहचान केवल उसका ज्ञान होता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आओ इस माया युक्त संसार में अनंत की तलाश करें, आओ इस मायावी संसार में अनंत की तलाश करें, आओ इस पतझड़ में बसंत की तलाश करें, जहां पर देखो सिर्फ बाने ही बाने हैं, आओ उन बानों में सच्चे संत की तलाश करें, सच्चे संत की तलाश करें। और सच्चे संत की केवल एक पहचान होती है। लोग कहते हैं जी हम बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने यूं हवा में हाथ घुमाया और सेब आ गया, बाबा जी ने यूं हाथ घुमाया भभूत आ गई, बाबा जी तो बड़े करनी वाले हैं। सज्जनों, संत की पहचान उसके चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तो एक जादूगर भी 50 रुपए की टिकट में आपको दिखा देगा। आपको संत चाहिए या कोई जादूगर चाहिए? जादूगर भी कह देता है हाथ की सफाई है, संत भ्रमित कर देते हैं, ऐसे जो कपटी संत होते हैं। हमें सच्चे संत की तलाश करनी है। सच्चा संत कोई जादू करके, चमत्कार करके नहीं दिखाता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने ऐसा पर्चा हमारा लिखा, हमारे सारे रोग दूर हो गए, हमारे तो रोग ही खत्म कर दिया, ऐसा मंत्र हमें दिया। अगर संतों का काम रोग दूर करना होता तो भगवान ने डॉक्टर किस लिए बनाए? चलिए आपको एक उदाहरण देंगे। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो श्री राम लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेकर रो रहे हैं और हनुमान को बार बार कहते हैं लक्ष्मण को जीवित करो, लक्ष्मण को जीवित करो। राम जी कौन है? भगवान है। लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग के अवतार हैं। हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार हैं। तीन अवतार वहां पर बैठे हुए हैं, किसी ने भी कोई चमत्कार नहीं किया। राम जी ने ये नहीं कहा मैं अभी हाथ घुमाता हूं इसे जीवित कर देता हूं। क्या कहा राम जी ने? जाओ सुषेण वैद्य को लेकर के आओ, डॉक्टर को लेकर के आओ। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने कहा जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आओ, दवाई लेकर के आओ। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, लंका से सीधा हिमालय में आए, बूटी लेकर के गए और उस बूटी को यानी दवाई को लक्ष्मण जी को खिलाया तो वो जीवित हुए। जब हनुमान जी ने कोई चमत्कार नहीं किया तो हम किन चमत्कारों में फंसे हुए हैं? गुरु का काम कोई चमत्कार करना नहीं है भक्तजनों। हां, गुरु चमत्कार करता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं गुरु चमत्कार करता है, बाहरी जगत में नहीं आंतरिक जगत में करता है। जिस भगवान को दुनिया बाहर ढूंढ रही है, स्पर्श करते एक झटके में आपके अंदर प्रकट कर देता है। यह सबसे बड़ा चमत्कार है, इसे प्राप्त कीजिए। यह सतगुरु की पहचान है। और जिस दिन ऐसा सतगुरु हमारे जीवन में आ गया ना सज्जनों, उस समय फिर संसार के ऐसे जो कपटी मुनि हैं, जो केवल वेशधारी संत हैं, ऐसे संतों के चंगुल में जाने से बच जाएंगे। खोज कीजिए, आप कहीं पर भी जाइए। हम ये नहीं कहते दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ही आइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन पहचान लेकर के जाइए।
आप बस जाकर के एक प्रश्न कीजिए, हमें भगवान को देखना है। शास्त्र कहते हैं जब गुरु जीवन में आता है तत्क्षण भगवान का दर्शन होता है। अगर कोई भी आपको दिखा दे तो उन गुरु के चरणों में झुक जाए, लेकिन अगर कहीं पर ना मिले तो ये बात हम गर्व से, जिम्मेदारी से और प्रसन्नता से कहते हैं, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दिखाते हैं, उसी क्षण दिखाते हैं। आप भी देख सकते हैं, अपने घट में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए आप भी अगर उस दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, ब्रह्म ज्ञान के लिए अपना नाम लिखवाएं और अपने घट में ईश्वर का दर्शन प्राप्त करें। यही तारकासुर वध की गाथा हमें सीख देती है। इसी के साथ समय को मद्देनजर रखते अपनी वाणी को विराम देते हैं। आए मिलकर के जय घोष लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, सभी के दोनों हाथ ऊपर। बोलिए देवादि देव महादेव की, भूताधिपति भगवान आशुतोष की, आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की, कुमार कार्तिकेय की, गंगा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री आशुतोष महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब इस कथा को, इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलते हैं। अंतिम क्षणों में प्रभु की पावन आरती होगी, जिसके लिए मेरा आपसे सभी से आग्रह है, पीछे आप प्रभु की पावन आरती में खड़े हो जाएं हाथ जोड़कर। और हमारे बीच जो हमारे यजमान हैं और हमारे अतिथिगण हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो मंच के निकट आएँ। आज हमारे अतिथिगण हैं डॉक्टर S.K. अरोरा जी दिल्ली से। आपसे आग्रह है कृपया मंच के निकट आके प्रभु की पावन आरती में अवश्य सम्मिलित हों। साथ ही साथ हमारे मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री, श्रीमती कंचन खत्री डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा जयपुर से, श्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत द्वारका दिल्ली से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर जोधपुर से, श्री S.K. झा, श्रीमती मीना झा पटेल नगर दिल्ली से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह कड़कड़डूमा दिल्ली से। कथा के उत्सव यजमान श्री मुदित मिश्रा, श्रीमती सोनी मिश्रा बरेली से, श्रीमती अनुराधा अग्रवाल, उनके सुपुत्र अंकुर अग्रवाल गाजियाबाद से, श्री ढालूराम मंगलानी, श्रीमती कोमल मंगलानी जी अहमदाबाद गुजरात से, श्रीमती संतोष गुप्ता नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री सुखबीर त्यागी, श्री गौरव त्यागी गाजियाबाद से, श्री राजेश गुप्ता, श्रीमती अनुपमा गुप्ता पीतमपुरा से, श्री मोहन गुप्ता, श्रीमती दुर्गेश देवी कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री संतोष सिंह, श्रीमती रंजीत कौर उदयपुर राजस्थान से। और आज के दैनिक यजमान श्री राजू पंचाल, श्रीमती लक्ष्मी पंचाल डूंगरपुर राजस्थान से, श्री विशाल भोई, श्रीमती वर्षा भोई डूंगरपुर राजस्थान से, श्री महेश अशनानी, श्रीमती निशा अशनानी जयपुर राजस्थान से, श्री कृष्ण साहू, श्रीमती अनीता साहू जयपुर से, श्री गंगा सागर, श्री बाबूलाल मीणा, श्रीमती बद्री देवी जयपुर से, श्री मोहन सिंह, बहन अरुणा राठौर जोधपुर से, श्री शिव शंकर सोनी, श्रीमती आशा सोनी जोधपुर राजस्थान से, श्री मोहन दारा, श्रीमती सुशीला जोधपुर राजस्थान से, श्री नैना राम, श्रीमती शारदा जोधपुर से, श्री राजेश वर्मा, श्रीमती विजया वर्मा कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री विजय अरोड़ा, श्रीमती वीना अरोड़ा कड़कड़डूमा दिल्ली से। आज के भंडारा यजमान चेतना पटेल, श्रीमती प्रेमलता पटेल डूंगरपुर राजस्थान से, श्री रोहित चौबीसा, श्रीमती रचना चौबीसा डूंगरपुर से, श्री रौनक चौबीसा, श्रीमती हर्षिता चौबीसा डूंगरपुर से, श्री सुभाष सोनी, श्रीमती वीणा सोनी डूंगरपुर से, श्री प्रभु दयाल गुप्ता, श्रीमती सुशीला गुप्ता जोधपुर से, श्री दिनेश वाधवा, श्री सुरेश वाधवा पीतमपुरा से, श्री योगेश वडेरा, श्रीमती संतोष वडेरा उदयपुर से, श्री राजेश चौबीसा डूंगरपुर से, श्रीमती वीणा जोशी डूंगरपुर से, खीव सिंह जोधा जी डूंगरपुर से। और आज के प्रसाद यजमान श्री पुखराज जी जोधपुर से, श्रीमती सुनीता गुप्ता ग्वालियर से, श्री हनुमान परिहार जोधपुर से, श्री कुलदीप जोशी जोधपुर से। आप सभी से आग्रह मंच के निकट आ जाएं और प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों। बोलिए उमापति महादेव की, गंगाधर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की धन्यवाद। माता मैया जय गंगे माता,
ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माता तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। गाओ मंगल गान आज सब खुशी मनाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। शिव शक्ति और कार्तिकेय का मिल जयकारा लगाओ रे। जय जय हो शिव शक्ति की, जय जय हो, जय हो, जय जय हो कार्तिकेय की, जय जय हो। देवों को भयहीन किया और भक्तों को है उबारा। शिव और शक्ति के अंश ने दुष्ट असुर को मारा। देवों को भयहीन किया और भक्तों को है उबारा। शिव और शक्ति के अंश ने दुष्ट असुर को मारा। महिमा गा